हरे कृष्णा। पूरे भगवान के निर्माण में संत लोग जो है वो भगवान की कृपा चाहते हैं और वो भगवान के धाम में भगवान की शरण लेने को जाते हैं। जैसे कि रामेश्वर, श्रीरंगम, तिरुपति, कांचीपुरम, द्वारका, पंढरपुर, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, सिंहाचलम, ऐसे जितने भी भगवान के वैकुंठ धाम हैं वहाँ पर सब लोग भगवान के चरणों की शरण लेने जाते हैं। लेकिन इन सारे स्थानों पर एक समस्या ये है कि इन सारे धामों में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको भगवान के चरणों की रज नहीं मिलेगी, चरणों की धूल नहीं मिलेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सारे ऐश्वर्य के स्थान हैं और भगवान उसमें ऐश्वर्य में रहते हैं। तो ऐश्वर्य में नंगे पैर नहीं घूमते हैं चप्पल पहन के घूमते हैं, यानी पादत्राण कहते हैं उसको, जो मखमल से और रत्नों से बना रहता है। तो उनके चरण कमल जो है वो भूमि पर लगते ही नहीं है। और कहीं दूर जाने का समय आता है तो चरण कमलों पे पादत्राण रहता है, ऊपर से जमीन पर मखमल भी रहती है, यानी एक कारपेट पहना ना ऐसे। और अगर दूर जाना होगा तो रथ रेडी रहता है, तो चप्पल पहने हुए पांव जो है भगवान रथ में बैठकर आगे यात्रा करते हैं। तो कहीं भी भगवान के तलवों का भूमि को वहां के स्पर्श नहीं होता है। अगर भगवान की, परम भगवान श्री कृष्ण की अगर चरणों की रज चाहिए तो जब तक वो विष्णु रूप में है और वैकुंठ धाम में है तब तक तो नहीं मिलेगी। तो सब लोग वृंदावन आते हैं क्योंकि वृंदावन में वो ऐश्वर्य भाव में नहीं रहते हैं, वो केवल माधुर्य भाव में रहते हैं। अब अपनी भगवान की जो पोजीशन है उसको छोड़कर रहते हैं, रहना चाहते हैं। एक शब्द है संस्कृत में, मराठी में, यक कश्चित का अर्थ है कि एकदम इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ कह सकते हैं, लेकिन तुच्छ तो अच्छा शब्द नहीं है वैसे, लेकिन निम्न दर्जे का अपने आप को। यक कश्चित यानी कोई पहचान ही नहीं है, सिंपल व्यक्ति है बहुत, ऐसे बनकर रहते हैं। तो ब्रज में जब भी भगवान ने निवास किया तो भगवान ने कोई चप्पल नहीं पहना। जैसा वो वैदुर्य मणि का मुकुट पहनते हैं बाकी सभी वैकुंठ धाम में जो यहाँ पर प्रकट होते हैं उसमें भी, ब्रज में नहीं पहनते हैं। ब्रज में सिंपल सा मोर मुकुट धारण करते हैं, ब्रज में कौस्तुभ मणि धारण नहीं करते हैं, वैजयंती माला धारण नहीं करते हैं। ब्रज में वन माला धारण करते हैं, वन के फूलों की माला धारण करते हैं। कभी कभी एक आध जो है ना, वो मराठी में कहते हैं तुरा, तुरा यानी किसी पौधे का हिस्सा ऐसा कान पे भी लटकाते हैं और घूमते रहते हैं ऐसे नंगे पैर, गाय के चराते हैं। और अधिकतर वो गोबर गोमूत्र से ऐसे लिप्त रहते हैं। और जब गाय बैल चलते तो धूल भी उड़ते, वो धूल में भी सरे रहते हैं। हाँ, उनके सर पे भी, बालों में वो गाय के चरण की धूल रहती है। ऐसे उनका एक अद्भुत स्वरूप है ब्रज में, जो इतना अनोखा है कि वो देखकर सब लोग मोहित हो जाते हैं। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगे तो जो आपका रूप है वो बिगड़ जाता है और कई बार जैसे हम ऐसे रहेंगे तो भी सुंदर दिखते हैं, नेचुरल। तो भगवान यहाँ पर एकदम ऐसे श्रृंगार तो मैया करती है लेकिन बहुत सिंपल रहते हैं। और वो जो सादगी भगवान की वो इतनी श्रेष्ठतम है कि सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन विशेष बात लोगों के लिए ये है अट्रैक्शन कि इनके चरणों की धूल जो है वो केवल वृंदावन में प्राप्त होती है। तो सारे ऋषि मुनि देवता जितने भी हैं, देवता लोक से देवी देवताएं, ऋषि मुनि, तपस्वी, ध्यानी, वो सब लोग वृंदावन में आते हैं और आते ही दंडवत प्रणाम करते हैं, उसमें लोटपोट हो जाते हैं, ये जानते हुए कि यहीं पर कृष्ण भगवान चले हैं, चलते हैं, चले थे। अक्रूर जी भी रथ पर बैठ कर आए
वृंदावन में आने के लिए। लेकिन जैसे ही वृंदावन में आए, जमुना पार किया, तो तुरंत रथ से उतरे और जमीन में लोटपोट हो गए। क्यों लोटपोट हो गए? क्योंकि वहां पर उनको भगवान के चरण चिन्ह दिखे, फुटप्रिंट्स। ये चरण चिन्ह देखते हुए रथ में बैठ नहीं सके, वो तुरंत नीचे उतरे, अपने जूते उतार के तुरंत लोटपोट हो गए उसके अंदर, दंडवत भी किया और लोटपोट भी, रोलिंग इन द डस्ट। तो प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य बताते हैं कि ब्रज में ऐसे प्रवेश करना चाहिए, ब्रज आते ही जमीन पर लोटपोट होना चाहिए। ऐसे कहा गया है कि जैसे ही हम लोग, कभी कुछ लोग दिल्ली से उतरते हैं फ्लाइट से और फिर एक जगह पर कट लेते हैं और वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने मेरे गुरुजी को भी देखा है, तो गाड़ी से उतरते हैं, तुरंत वहाँ पर दंडवत कर देते हैं, फिर दोबारा गाड़ी में बैठ के फिर आगे चले जाते हैं। और 1986 में जब हम सब लोग पहली बार वृंदावन गए थे, तो केवल हम लोग 20-22 लोग थे। तो हम लोग, महाराज भी और हम भी, सेकेंड क्लास ट्रेन में मथुरा गए थे। वो भी कौन से? फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस, तो एकदम खटारा एक्सप्रेस है। उसमें हम लोग बैठकर मथुरा उतरे थे और महाराज ने कहा था मथुरा उतरते ही प्लेटफॉर्म पर ही दंडवत करना सब लोग। तो हमने सब प्लेटफॉर्म पे ही दंडवत प्रणाम किया था। तो ऐसा ये ब्रजभूमि की महिमा है। वो भगवान जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के सारी देवी देवताएं, सारे तपस्वी, सारे ऋषि मुनि, सारे भक्त संत लोग वहां पर आते हैं और चरणों की रज की अपेक्षा करते हैं। वे भगवान भी कहीं जाते हैं उनके लिए, चरणों की रज प्राप्त करने के लिए किसी की। और वो कहाँ जाते हैं? वो है बरसाना। और बरसाना राधा रानी का घर है, राधा रानी का गांव है, महारानी का गांव है। सो भगवान वहाँ जाते हैं, जिनके चरणों की धूल सब चाहते हैं वो वहाँ जाते हैं और दंडवत करते हैं, दंडवत करते हैं और लोटपोट हो जाते हैं। और आगे तो बताऊंगा धीरे धीरे और क्या करते हैं, इतना सा रुकते नहीं हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि जो सत्ता एक अबाधित सत्ता है, भगवान की सत्ता को कोई चैलेंज नहीं है। गौलोक वृंदावन में बोलो, वैकुंठों में बोलो, ब्रह्म ज्योति में बोलो, विरजा नदी में बोलो, कारण सागर में बोलो, ब्रह्मांडों में बोलो, किधर भी बोलो, किसी भी जगह पर भगवान की सत्ता जो है ना सर्वतोपरि है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई चुनौती नहीं है उनकी। लेकिन वो सत्ता जो है, परम सत्ता, वो भी एक स्थान पर नतमस्तक हो जाती है। तो कौन सी वो शक्ति है जिसके सामने ये सत्ता भी नतमस्तक हो जाती है? वो है प्रेम की शक्ति। जो ऐश्वर्य संपन्न है, जिनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे भगवान एक प्रेम की शक्ति के सामने अपने आप को निछावर कर देते हैं, सर्व पूर्णता समर्पण कर देते हैं। और इतने नम्र हो जाते हैं, इतने नम्र हो जाते हैं कि कभी रोते हैं उनके लिए, कभी उनको मनाने के लिए अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरण भी धोते हैं, अपना मोर मुकुट चरण में निछावर कर देते हैं। कभी नाचते हैं, कभी मोर बनते हैं, कभी पंछी बनते हैं, कभी आवाज़ निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, 50 प्रकार के काम करते हैं उनको केवल मनाने के लिए, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकूलता, उनका अनुकूल कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए। इसलिए राधा रानी का जो पोजीशन है उसको समझना आसान नहीं है। और अधिकतर राधा रानी और कृष्ण के विषय में सच्ची जानकारी कम होती है और गलतफहमी ज़्यादा होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग इज मोर देन ट्रू नॉलेज, क्योंकि विषय ही बहुत गहन है, ये संबंध ही बहुत गहरा है, ये एक रहस्य की बात है। ये जो राधा और कृष्ण के प्रेमा भक्ति में रत है, जिनका जीवन केवल उनकी भक्ति और सेवा है, उन्हीं को ये साक्षात्कार होता है इस रहस्य का। और उन्हीं के संग में, ऐसे रसिक भक्तों के संग में बैठेंगे तो ये रहस्य सही तरीके से, वास्तविक रूप से हम लोगों के लिए प्रकाशित हो सकता है। ऐसे टेलीविजन पर और कोई
अभी आजकल तो ऐसा फैशन है ना, समझो कोई व्यक्ति क्रिकेट में एकदम फेमस हो गया तो फिर वो विट्ठल पर भी बोलेगा, संगीत पर भी बोलेगा, वो अध्यात्म पर भी बोलेगा और सबका अधिकारी बन जाएगा। अभी कि नाम नहीं लेता है, कभी इतनी घृणा होती है ना, अरे आप तो नट हो, केवल नट यानी एक्टर हो, खाली मंच पर मेकअप करके रंग लगाकर एक्टिंग करने वाले, वो भी गंगा नदी पर भाष्य करेंगे, वो भी पंढरपुर पर भाष्य करेंगे, उनको क्या नॉलेज है उनको। लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर फेमस दे थिंक दे आर अथॉरिटी टू स्पीक ऑन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। बट ऐसे लोगों के मुख से कभी भी भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहिए। आप ऐसे लोगों के मुख से उनका विषय में सुनो, अगर संगीतज्ञ है तो संगीत के बारे में सुनो, कोई एक्टर है तो फिल्म एक्टिंग के बारे में सुनो, अगर पॉलिटिशियन है तो राजनीति के बारे में सुनो। लेकिन हर चीज उनके बारे में सुनने की प्रथा है, क्योंकि लोग इतने प्रभावी हो जाते हैं कि उनको इनको सब कुछ पता है, अभी एवरीथिंग भी आस्क देम ओनली कि विट्ठल कौन है बताओ आप। तो विट्ठल तो खड़े हैं उधर। क्योंकि एक मैं अभी ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसे अभिनेता ने जो भी हुआ ना, क्या नाम, कुंभ मेला हुआ ना, तो हर साल होता है कुंभ मेला, और आषाढ़ एकादशी में भी सब लोग चंद्रभागा जाते हैं पंढरपुर, वहाँ जाके स्नान करते हैं। तो वो जो कैसे मूर्ख होते हैं, देखो कैसे अपना विषय ना होते हुए भी बोलने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसका एक प्रमाण है ये मूर्ख लोगों का। वो कहते हैं कि देखो जाते हैं चंद्रभागा में स्नान करने के लिए, अपना पाप धोने के लिए, अर्थात जब स्नान करते हैं तो अपने पाप जो है वो सब चंद्रभागा में छोड़ते हैं, और फिर वही पानी बोतल में लेकर अपने घर पे आते हैं और उसका पूजन करते हैं और उसको रोज पीते हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं, वही पाप छोड़ते हैं, वो पाप भरा हुआ पानी घर पे लाके फिर पीते हैं। कैसा क्या स्नान है ये। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि जब चंद्रभागा में स्नान करते हैं तो चंद्रभागा में पाप टिकते नहीं, पाप नष्ट हो जाते हैं। हम लोग देते हैं और चंद्रभागा उसको खत्म कर देती है। चंद्रभागा के अंदर कोई पाप नहीं है, हम उतरते हैं और हमारे पाप छोड़ते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में हम उतरते हैं तो हमारे पाप गंगा जी इकट्ठा नहीं करते, गंगा जी तुरंत उसको नष्ट कर देती है, क्योंकि गंगा जी में शक्ति है, वो चंद्रभागा में वो शक्ति है। लेकिन वो अभिनेताओं को कैसे मालूम है, वो कहाँ संतों के चरणों में बैठे हैं सुनने के लिए। इसलिए जहाँ तक कि विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और विष्णु जी, इनके बारे में चर्चा होती है ना, तो कभी भी बिना भक्तों के मुख से नहीं सुनना। सही विषय के साक्षात्कारी जो हैं उन्हीं के मुख से विषय के बारे में सुनना चाहिए, तब जाकर आपको उस विषय में कुशलता आएगी। अगर वैद्यकीय शिक्षा में जाना है तो आपको कुशल अनुभवी डॉक्टरों से सुनना होगा और सीखना होगा। अगर म्यूज़िक सीखना है तो आपको जो संगीत में विशेषज्ञ हैं उनके बारे में, उनके साथ बैठ के सुनना होगा और सीखना होगा। आप इंजीनियर से मेडिकल नहीं सीख सकते हैं, तो एक डॉक्टर से इंजीनियर नहीं सीख सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि ये जो विषय है राधा कृष्ण का, ये तो भक्ति मार्ग के विषय में भी चरम विषय है। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में भी ABCD होती है ना, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, यानी पहले श्रद्धा रखते हैं थोड़ी सी, और उस श्रद्धा के साथ में संतों से सुनते हैं, कुछ सत्संग में, कुछ पहली बार सुन रहे हैं, कुछ पता नहीं, फिर थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, फिर उसमें से क्या करते हैं, भजन क्रिया शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं, तब जब करना चाहिए। अभी ये प्रेरणा मिल रही है सत्संग के माध्यम से, श्रद्धा के आधार पर। फिर वो जब भजन क्रिया करते हैं तो फिर धीरे धीरे जो हमारे अंदर गंदगियां हैं वो स्वच्छ होने लगती है, उसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। हाँ, फिर जब ये धीरे धीरे अनर्थ धीरे धीरे कम होते हैं, जब सत्संग करते रहते हैं, तो ये जो अनर्थ हैं वो निवृत्त होने के बाद में वो जो कोमल श्रद्धा थी वो निष्ठा में बदल जाती है। कोमल श्रद्धा को कोई भी तोड़ सकता है, कुछ भी उल्टी सीधी बात करेंगे तो आप बोलेंगे अभी जब बंद, नहीं करेंगे, नहीं करना है हमको। लेकिन निष्ठा के सर में पहुंच गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई और निष्ठा पे सर पे आ गए, कोई कुछ बोलेगा तो आप नहीं हिलेंगे, आप स्थिर रहेंगे। निष्ठा का स्वभाव ही ऐसा है, वो किसी के द्वारा हिल नहीं सकती। और आगे बढ़ेंगे, आगे साधना करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो क्या होगा, भगवान के विषय में आसक्ति उत्पन्न होगी, भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न होगी, भगवान के विषय में भाव उत्पन्न होगा, फिर प्रेम उत्पन्न होगा। सो ये भी भक्ति की स्तर है। लेकिन
उसके बाद में भगवान की अनुभूति होगी, भगवान के विषय में पहले प्रेम होगा, फिर उनकी अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा, फिर जीवों के प्रति करुणा उत्पन्न होगी। ये सब भक्ति के स्टेजेस हैं। लेकिन इनमें भी उसके भी आगे चरम स्थिति में राधा रानी का विषय है। इसलिए अधिकतर राधा रानी के विषय में गहराई में आम जनता के बीच में बातें नहीं की जाती, क्योंकि करना तो आसान है, कर सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो विपरीत हो सकता है, गलत फहमी ज़्यादा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत समझना ज़्यादा हो सकता है। सही समझ में आने के लिए तो हृदय की शुद्धि और सही अवस्था आवश्यक है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी सारी बातें खुलकर नहीं बताई। श्रीमद् भागवत परमोच्च शास्त्र है, उसमें कोई वाद नहीं है, कोई विवाद नहीं उसके अंदर। श्रीमद् भागवत एक सर्वतोपरि शास्त्र है, वेदों के वृक्ष पर आया हुआ आखिरी परिपक्व फल है वो। इसके बाद में व्यासदेव ने भी कुछ लिखा नहीं है, वो संतृप्त हो गए, उन्होंने जो भी था वो सब लिख दिया उसके अंदर। और वही प्रमाण है। हाँ, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, दोष रहित प्रमाण है वो, जिसके ऊपर आप कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा और उसके हृदय में प्रेम जागृत होगा। तो श्रद्धा से पढ़ेगा वो भागवत, ध्यान से पढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पापी हो, उसके पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, उसके पाप फल नष्ट हो जाएंगे, वो परम पवित्र हो जाएगा। उस परम पवित्र अवस्था में हृदय से प्रेम एक स्फूर्त रीति से प्रकट हो जाएगा। उसमें भी सुखदेव जी जो भागवत के वक्ता हैं, हाँ, वो राधा रानी के विषय में खुलकर नहीं बात करते। इसका कारण क्या था? परीक्षित के लिए तो बोलना है, परीक्षित वहां बैठे हुए हैं, सब कुछ त्याग करके जीवन के अंतिम 7 दिनों में बैठकर सुनना चाहते हैं भगवान के लिए, भगवान के विषय में। तो सब कुछ बताना ना उसको भी, जो जा रहा है तो उसके लिए थोड़ी रोक के रखना है कुछ। लेकिन उस सभा में परीक्षित महाराज के निमित्त से हजारों बाकी लोग भी थे वहां पर। उसमें कोई ब्रह्मवादी भी थे, इसमें कोई मायावादी भी थे, कोई योगी भी थे, कोई योग सिद्धि वाले भी थे, और नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ मुनि, व्यास मुनि, ऐसे लोग भी थे, महान संत थे, जो सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव जी के पिताजी के गुरु, पिताजी के गुरु, ऐसे ही लोग भी थे उधर। उम्र से भी श्रेष्ठ थे और ज्ञान और साक्षात्कार में भी वरिष्ठ थे, वो लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, वो उस स्तर पे नहीं थे, वो भी उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने सारी बातें खुलकर नहीं बताई और बताना भी नहीं चाहिए। तो ये राधा रानी का विषय ऐसा है। और भी कुछ उसके कारण है कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का उल्लेख ऐसा क्यों नहीं किया। वो बहुत कथा रोचक है। वो राधा रानी का एक तोता था, शुक नाम था उसका, लीला शुक। वो सदैव राधा रानी की उंगली में रहा करता था, ऐसे बैठा था और सारी लीलाओं का दर्शन इतने पास से करता था। अब बैठा किधर है? राधा रानी की उंगली पर बैठा है, ऐसे डाली पर नहीं बैठा। राधा रानी उसको लेकर ही घूमती थी। इतने निकट से उसने राधा रानी के और कृष्ण के और गोपियों के लीलाओं का अवलोकन किया है, तो उससे अच्छा कौन जान सकता है? हाँ, फ्रॉम इनर सर्कल, अंदर है वो, सुनने वाला नहीं, दूर से, वो अंदर ही है उसके। सब कुछ एकदम इतना निकट से दिख रहा है, उनकी भावनाएं, उनका प्रेम, उनके अश्रु, उनका कंप, सबका अनुभव कर रहा है, सब लीलाओं को देख रहा है, कृष्ण को मिलना जुलना, हाँ, नोक झोंक जो भी कुछ होता है वो सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है। और जब राधा कृष्ण को यहाँ से जाने का समय आया, क्योंकि भगवान यहाँ पर परमानेंट तो रहते नहीं हैं, परमानेंट रहते हैं, लेकिन वो दृश्य रूप में उनका एक समय आवागमन होता है और एकदम प्रस्थान भी होता है। तो जब प्रस्थान अंतर्धान होने का समय आया तो सबको, उद्धव जी को, हनुमान जी को, सब लोगों को इच्छा होती है कि भगवान के साथ ही चले जाएं। उनका संग की इतनी आसक्ति है कि उनका संग छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनको लगता था कि मैं तो इतना निकट हूँ, मुझे ले जाएंगे मेरे साथ। लेकिन राधा और कृष्ण दोनों ने कहा कि आपको पीछे रहना है। अच्छा, क्या काम है? उन्होंने कहा हमारा जो लीला है उनका गुणगान आपको करना है लोगों के लिए। आपने तो देख लिया सब कुछ, लेकिन हम चले जाएंगे तो फिर ये सब लीलाएं लुप्त हो जाएंगी, तो आपको उसका वर्णन करना है सब लोगों के लिए। तो भक्त जो होते हैं ना, सही भक्त जो होते हैं ना, वो कभी जिद नहीं करते हैं।
वो भक्ति के लिए जिद्दी होते हैं, लेकिन भक्ति में जिद नहीं करते। समझ में आपको आया? भक्ति के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। परिवार से झगड़ेंगे, सबसे झगड़ेंगे, सब धन दौलत छोड़ देंगे, जो अभक्तों का संग छोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे, इतना जिद्दी रहते हैं। उसके बिना वो भक्त नहीं बन सकते। कोई भी भक्त जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जिद किए बिना, झगड़ा किए बिना, संघर्ष किए बिना भक्त नहीं बन सकते, ना बने हैं कोई। लेकिन भक्ति में आने के बाद में भगवान से जिद नहीं करते, जो कहा वो मानते हैं। हनुमान को बोला कि भगवान हमको आना है साथ में, तो भगवान ने कहा नहीं, आपको पीछे रहना है, हमारी कथाओं का गुणगान करना है, और जहाँ पर हमारी कथा चल रही है वहाँ जाना है आपको। और जब तक इस पृथ्वी पर मेरी कथा का वर्णन हो रहा है तब तक आपको इधर रहना है। तो हनुमान जी रह गए पीछे। मन बोल रहा है कि इनका संग चाहिए, लेकिन आत्मा बोल रही है कि इनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। श्रेष्ठ क्या है? मन की बात सुनना अच्छा है, मन भी कोई बुरा नहीं बोल रहा है, इनका संग चाहिए, लेकिन उससे ऊपर उनकी आज्ञा का पालन है। और दोनों अगर अलग होगा तो आज्ञा का पालन चुनना है। तो हनुमान जी पीछे रह गए। उद्धव जी भी देख रहे थे, अरे भगवान तो लगता है ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि जाने का प्लानिंग बना रहे हैं। समझ गए वो। जब हृदय में भक्ति होती ना, तो भगवान के मन के अंदर की बात भी पता चलती है। अरे वो भगवान ने द्वारका में यज्ञ करने के बदले में वो द्वारका के बाहर सब द्वारका वासियों को लेके जाकर प्रभास क्षेत्र में, जमीन पर, अभी तो भूमि समुद्र में है ना भगवान की द्वारका, और भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित है, तो उससे अधिक शुद्धतम जगह कौन सी हो सकती है यज्ञ करने के लिए? आगे भी इतने यज्ञ किए हैं, अभी वो यज्ञ जो है वो वसुदेव द्वारा प्रभास क्षेत्र में क्यों कर रहे हैं? तो सोचने लगे, लगता है कि द्वारका सब लोग को खाली करके अभी द्वारका के बाहर ले जा रहे हैं, यानी द्वारका नष्ट होने वाली, अर्थात अब भगवान शायद जाने का प्लान कर रहे हैं, तो द्वारका भी नष्ट होने वाली है। ये सब विचार कर रहे हैं। और भगवान को एकांत में जाके मिलते हैं, भगवान आप जाने का प्लान कर रहे हैं? वो कहते हैं हाँ, यस यू आर राइट। तो ये मैंने क्यों बताया आपको? तो जब आपका हृदय स्वच्छ होता है, अनर्थों से मुक्त होता है, तो भगवान की मंतव्य की बातें भी आपको समझ में आ सकती है, भक्तों के विषय में बातें भी आपको समझ आ सकती है, आपके प्रियतम भक्तों का दर्द और सुख भी आपको समझ में आ सकता है, दूर से यहाँ अनुभूति होगी आपको। फिर उद्धव ने कहा नहीं भगवान, मैं तो आपके साथ जाऊंगा, आप जहाँ भी ले जाओ, किधर भी ले जाओ, नरक में आपका अवतार होने का समय होगा तो मैं नरक में भी आऊँगा, स्वर्ग में भी आऊँगा, पृथ्वी पर भी आऊँगा, जहाँ आप ले जाओगे वहाँ आऊँगा, लेकिन मुझे आप छोड़ के मत जाना। तो भगवान ने उनको कहा नहीं, मैं आपको साथ में नहीं लेके जाऊँगा, आपके लिए मेरे पास विशेष सेवा है। जब मैं जाऊँगा तो मेरी पत्नियाँ जो हैं द्वारका की बहुत व्याकुल हो जाएंगी, बहुत रोएंगी, बहुत विलाप करेंगी, तो आपको उनको सांत्वना देना है। मेरा प्रिय भक्त अर्जुन है, वो भी दुख में जाएगा, आपको ही उसको संभालना है। और अंत में मेरी पत्नियों को उच्च उपदेश करके मेरे धाम में पहुंचाना है। मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नियों को आपको पहुंचाना है। तो उद्धव जी रुक गए, वहाँ जिद नहीं किया, नहीं नहीं मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मेरे को मूड ही नहीं है, मैं आपके संग जाऊंगा, ऐसा जिद नहीं किया, तुरंत एक्सेप्टेड, तुरंत चले गए भगवान की सेवा करने के लिए। हनुमान जी भी तुरंत चले गए। तो सुखदेव जी भी जिद नहीं किए, पहले मैं जैसे आपकी इच्छा वैसे करूंगा। लेकिन भगवान मेरी आपको एक हृदय की बात कहनी है मुझे, कि आपकी कथा जो है वो आपके किसी भक्त के मुख से सुने बिना मैं नहीं कर सकता। अभी कौन बोल रहा है ये? जिनका जीवन का हर पल हर क्षण उनकी लीलाओं को देखते ही गया हुआ है, उनको तो सब बाय हार्ट है, जो बोलेगा ऐसा बटन दबाएगा चालू हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने हमारे लिए स्थापन किया है। हमको कितना भी पता होगा, हमने कितना भी पढ़ा होगा, हाँ हम सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, बहुत पढ़ने से नॉलेज भी प्राप्त होता है, बहुत समझ में आता है, बहुत कुछ याद भी रहता है। लेकिन जब किसी को बताने का समय आता है तो आपको किसी के संत के मुख से सुनकर ही बताना चाहिए। संत के मुख की वाणी जो है उसको दोहराना चाहिए। आपको पता भी होगा तो भी संत की वाणी को सुनने के बाद ही हम उसको दोहराने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए इतने निकट से राधा और कृष्ण की लीलाओं का अवलोकन दर्शन करने के बाद भी सुखदेव ने तुरंत कथा करना शुरू नहीं किया। यानी वो तोता ने वो देखा अभी कहाँ कथा हो रही है, तो कैलाश चले गए ढूंढते ढूंढते। कैलाश में वहां पर शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे।
तो जाकर तोता जो है वो डाली पर बैठ गया एक जगह पर। तो शंकर जी को पता नहीं। तो शंकर जी की अवस्था कैसी है, शंकर जी जब कथा करते ना तो होश नहीं रहता है उनको। हम लोगों को होश है कि यहाँ औरत आदमी बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, ये देख रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ पता रहता है। हम लोग ऐसे डूब नहीं जाते हैं, जागृत रहते हैं। लेकिन शंकर जी जैसे जो वक्ता होते हैं ना, व्यासदेव जैसे, वो डूब कर कथा करते हैं, सब भूल जाते हैं, कथा रूप हो जाते हैं, कथा से एक रूप हो जाते हैं, कथामय हो जाते हैं। तो शंकर जी बोलते ही आंख बंद करके मग्न हो गए और मग्नता में बोल रहे हैं। तो पार्वती को पहले से बोला उन्होंने, क्योंकि ऐसे वक्त वो खुद को भी पहचानते हैं कि क्या होने वाला है। तो कथा शुरू करने के पहले बोला पार्वती को, देखो आप है ना हाँ 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 करते रहना, ताकि मुझे पता रहे कि आप जग रहे हो, सुन रहे हो। तो हाँ और ठीक, कोई बात नहीं। तो ये सब बातें उधर शुकदेव, जो शुक जी है ना, लीला शुक, तो तोता बैठ के सुन रहे हैं और कथा आरंभ होती है। फिर शिव जी अपना मग्न हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं। और है ना श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद और 5वें स्कंद आप पढ़ेंगे ना, तो तीसरे स्कंद में निर्माण की पूरी वर्णन है, और वो इतना रस भरा नहीं है सुंदर है बहुत। आज ही मैंने सुबह उसको प्रवचन भी किया है, बहुत रसमय है। लेकिन जितना कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला में रस है उतना उसमें नहीं है। वो उनकी ब्रह्मांड की निर्माण लीला है, तो वो भी बहुत टेक्निकल और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, बहुत सारा सार है उसके अंदर। लेकिन कभी कभी वो बहुत लंबा चलने के बाद में वो नींद आने लगती। और 5वें स्कंद में क्या है श्रीमद् भागवत में, 5वें स्कंद में वो है कितने प्रकार के नरक हैं, 6 प्रकार के नीचे के लोग हैं, उसके 27 प्रकार के नरक हैं, उसमें कुंभी पाक भी है जिसमें पॉलिटिशियन लोगों को तड़पाया जाता है, इसमें तेल में फ्राई किया जाता है, सब बहुत भयंकर वर्णन है। तो आपको लगे अरे यार कृष्ण की राधा की लीला किधर गई इसमें तो लोगों को फ्राई किया जा रहा है तो कभी कभी तीसरा स्कंद निर्माण और 5वां स्कंद जो नरकों का वर्णन है वो सुनकर कभी बोर हो जाता है। तो हमारी पार्वती माता अन्नपूर्णा देवी सो गई। अभी सुखदेव जी को सुनना है भगवान की लीला, तो सुखदेव बोलेंगे ये तो हाँ हाँ बोलना बंद कर देगी तो कथा भी बंद हो जाएगी। और तोते की विशेषता क्या होती है, तोता किसी की भी आवाज हुबहू निकाल सकता है। तो पार्वती की आवाज में चल रहा है। तो शंकर जी अपनी कथा बोलते जा रहे हैं और फिर भागवत पूरा बोल के समाप्त हो गया। 10वां स्कंद भी हो गया, 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, भागवत समाप्त हो गया पूरा। तो समाप्त होने के बाद शिव जी ने आंखें खोली तो देखा तो पार्वती जी बहुत बढ़िया सो रही है। तो बोला पार्वती जी क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, समाप्त हो गया क्या, हाँ समाप्त हो गया, अच्छा ऐसा हम लोगों का नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कथा अभी वो फिर बोलेंगे अरे आप तो मेरे पति हो, दोबारा बोल दो ना, अभी मैं खड़े होकर सुनती हूँ ऐसा नहीं हो सकता है, हो गई कथा अभी। तो फिर वो हाँ कौन कर रहे थे, बोले मैं तो सो रही थी, मैं तो पता नहीं, मैं सो गई। तो इधर देखा तो उसको देखा, बोले ये कथा तो केवल मनुष्य के लिए हो रही थी, ये निचले योनि का जीव कहाँ से आ गया इधर। तो क्रोध आ गया शिव जी को, त्रिशूल लेकर पीछे पड़े उसके, वो जान लेकर भागा। अभी शिव जी किसके पीछे पड़े तो उसको बचने का चांस है क्या। तो वो भाग रहे हिमालय में, यहाँ से वहाँ, शिव जी पीछे त्रिशूल लेकर उठा के भाग रहे हैं और वो सीधे वहाँ पहुँचता है बद्रिकाश्रम। वहाँ पर हमारे व्यासदेव जी भागवत कथा कर रहे हैं। इधर केवल एक ही श्रोता है पार्वती जी, उधर कुछ और बैठे हुए और उनकी पत्नी मेन श्रोता है। और वो भी कुछ कम नहीं है, व्यासदेव जी मग्न होकर कथा कर रहे हैं और व्यास जी की पत्नी जो है वो ऐसे मग्न होकर सुन रही है, उसका मुंह खुला हुआ है। ये तोता पूरा भाग के मुंह में घुस जाता है। इतने में वो व्यासदेव जी बोलते अरे क्या हो गया अचानक, तोता कहाँ से आ गया। तो तोता ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद शिव जी त्रिशूल लेकर आए, कहाँ है वो। तो समझ गए कि अरे इसको मारने के लिए, समझ गए वो सब। वो भी त्रिकालदर्शी है ना, साधु त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सबको देखते हैं। तो शिव जी को पूछ रहे महाराज क्या हुआ, बोले वो तोता को मारने आ रहा हूं मैं। और तोता तो गया मुंह के अंदर, लेकिन उसको आप क्यों मारना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने मनुष्य के लिए जो कथा थी वो ये निचली योनि के प्राणी ने, जो पंछी ने सुन लिया। बोला क्यों मारना चाहते हो, ये पंछी है, वो पंछी ने क्यों सुना मेरी बातें। लेकिन व्यासदेव ने हाथ जोड़ के बोला महाराज, शंकर जी महाराज प्रणाम है आपको, आप तो बड़े भागवत के वक्ता हैं, आप ये भी जानते होंगे कि जो व्यक्ति, जो जीव
एक बार भागवत सुन लेता है फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे चले जाता है। आपके कहने के अनुसार ये निचली योनि का जीव जो था वो भागवत सुनने के योग्य नहीं था, लेकिन अभी उसने भागवतम आपके मुख से सुन लिया है, तो वो कैसे मृत्यु को प्राप्त कर सकता है? हाँ, शिव जी को समझ में आया, सुन तो लिया उसने, अभी उठाए हुए त्रिशूल को नीचे किया और चले गए शिव जी। फिर ये उनके मुख से गर्भ में चले गए और गर्भस्थ हो गई, यानी वो प्रेग्नेंट हो गई। ये दिव्य जीव होते हैं ना, वो हमारे तरीके से गर्भधारणा नहीं होती उनकी, वो दिव्य तरीके से होती है। अब आप बोलेंगे वो मेडिकल में पेट से मुख से कहाँ रास्ता है गर्भाशय में? ये सब बेकार के प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो है वो कभी भी भगवान की कथा में पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब त्रिगुणातीत है, जो हमारे बुद्धि के तर्क के परे है सब, इसलिए वो दिव्य है ना, उसको वो दिव्य कहते हैं। तो फिर व्यासदेव ने पूरी भागवत कथा अपनी पूरी की, जो बीच में रुक गई थी उसको पूरा किया। अभी पूरा हो गया, तो कितनी बार भागवत सुना सुखदेव ने? 2 बार हो गया ना। अभी वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली पता नहीं मुझे, वो 13 या 16 साल गर्भ में रहे, या 18 साल भी कुछ लोग बोलते हैं। कितने साल? 16 साल गर्भ में रहे वो, क्योंकि वो भागवत सुनकर तो पूरे साक्षात्कारी पुरुष हो गए थे। बोला अभी दुनिया में क्यों निकलना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर में भगवान भी नहीं है, अभी मैं कहाँ निकलूंगा? मैं नहीं निकलूंगा, हूँ जाऊँ वही अच्छा हूँ, कम से कम माँ के गर्भ के अंदर सुरक्षित हूँ। तो व्यासदेव जी को समझो, आपके घर में बच्चा पेट में है आपके वाइफ के, और वो 9 महीना हो गया, तो आप कितना टेंशन में आते हो। 9 महीना 5 दिन हो गया, आज 9 महीने 10 दिन हो गए, 9 महीने 20 दिन ओवरड्यू हो गया, तो टेंशन आता है ना इधर। ये तो कितने साल हो गए। तो फिर भगवान ने व्यासदेव को बोला उसको एक पूरा भागवत सुनाओ एक बार और। तो तीसरी बार व्यासदेव ने उनको भागवत सुनाया। तब वो देख ली सोचे कि ब्रह्मवादी थे, बाहर आ गए, तुरंत वहां से चलने लगे। और व्यासदेव जी भी नग्न, पुत्र जो है वो जैसे जन्म हुआ ऐसे नग्न अवस्था में जा रहे छोड़ के, कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, शरीर का भी भान नहीं। और व्यासदेव पिताजी पुत्र पुत्र करके उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो तो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, मतलब सुनना ही नहीं उनको कुछ दुनियादारी का। क्योंकि पुत्र का मतलब क्या है कि किसी का बेटा है मैं, किसी की को मेरी माँ है, कोई पुत्र है, कोई पिता, ये सब जो प्रपंच कहते हैं ना, इसको प्रपंच में पढ़ना ही नहीं उसको। ये माता पिता के चक्र में वो जा रहे हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, भाग रहे बेचारे। तो बाद में वो चले गए, तो पिताजी वापस आ गए। तो रास्ता में क्या हुआ, कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, ब्रह्मचारी के रूप में थे, जैसे विद्यार्थी होते हैं ना गुरुकुल के, और लकड़ी तोड़ रहे हैं और भागवत के श्लोक बोल रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान ऐसे वनों में सुंदर मोर पंख पहने हुए मुरली बजाते हुए विहार कर रहे हैं बलराम जी के साथ। तो वो श्लोक सुनकर रुक गए, वो अट्रैक्ट हो गए उस श्लोक के। ऐसे नहीं कि पहले सुना नहीं है, 3 बार सुना है, लेकिन अभी कोई विशिष्ट रूप से वही श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो तुरंत एक भगवान का ध्यान रूप मन में आया, तो रुक गए उधर। और बच्चों को पूछा ये श्लोक कहाँ सीखे आपने? तो कहा हमारे गुरु जी ने सिखाए। तो मुझे भी सीखना है, सीख सकता हूँ क्या? हाँ सीखे। कहाँ जाएंगे? हम आपको हमारे गुरु जी के पास ले जाएंगे। तो तुरंत लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उनको लेके आते हैं। कहाँ पर लेके आते हैं? व्यासदेव जी के आश्रम में लेके आते हैं, क्योंकि सब व्यासदेव के शिष्य थे। तो फिर अपने ही पिताजी के गुरुकुल में उन्होंने एंट्री किया, और 4थी बार श्रीमद् भागवत का केवल श्रवण नहीं किया, अध्ययन किया, विश्लेषणात्मक स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी किया। और जीवन में कितनी बार भागवत बोला? कितने प्रवचन किए? एक ही बार। विचार करो आप, एक परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने कितनी तैयारी की। वो परफॉर्मेंस जो परीक्षित जैसे महान संत के लिए, वो राजा थे लेकिन वो राजा ऋषि थे एक्चुअली। 5 पांडवों में अनेक प्रकार के विविध प्रकार के गुण थे, और श्रीमद् भागवतम कहता है कि 5 पांडवों के सारे गुण एक परीक्षित में थे। तो एक प्रकार से वो ग्रैंडसन है पांडवों के, है ना, लेकिन फिर भी हर एक पांडव से श्रेष्ठ थे वो, क्योंकि उनके अंदर सारे गुण थे। जब एक एक पांडव में नहीं, सभी पांडवों के गुण उसके अंदर थे। ऐसे महान जीवी थे वो, और उसके लिए भगवान को ये श्रीमद् भागवतम प्रकट करना था। तो भगवान ने भी सुखदेव को छोड़ दिया पीछे, यानी वो तोता को छोड़ दिया। और उन्होंने फिर जब परिस्थिति को साफ हुआ
तब वहाँ पर प्रकट हुए, वो उनको प्रेरणा हुई अंदर से, तो वहाँ पर आ गए गंगा किनारे में और वहाँ पर सभा बैठी और भागवत शुरू किया। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? तो उन्होंने राधा का नाम क्यों ले लिया उसके अंदर? क्योंकि वो राधा रानी के इतने उत्कट भक्त थे कि शाण मासिनी मूर्छा, अगर वो राधा रानी का नाम उच्चारण भी करते तो उनको खुद को पता था कि वो 6 महीने के लिए बेहोश हो जाएंगे, ग्लानी में चले जाएंगे, मूर्छा आएगी उनको। और जब वो क्या कहते हैं दिव्य अवस्था से पता नहीं कब मुक्त होंगे, 6 महीने में होंगे, 6 महीना तो मिनिमम है। और इनके पास टाइम कितना दिया गया इनको? परीक्षित को टाइम कितना दिया? 7 दिन का ही है। और 7 दिन और 180 दिन कहाँ पर है? तो सेवा ही खत्म हो जाएगी। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भक्त जब चरम सीमा पर पहुंचता है ना तो उसको प्रेम की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रेम के आगे एक प्राप्ति है, वो है करुणा की प्राप्ति किसी अन्य जीव के प्रति। अभी उनको राधा का नाम लेते ही अति प्रेम का अनुभव होगा, तो कितना अच्छा है ना कि भाई जो चाहते हैं उसी में मग्न हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर उसमें मग्न हो जाऊंगा तो मेरा स्वार्थ होगा वो, तो सामने जो बैठा है जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसका कल्याण कैसे होगा? तो अपने प्रेम को बाजू में रखते हैं और दूसरे की करुणा को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। बाद में मैं कभी भी राधा का नाम लेके 6 महीना सो सकता हूँ। विचार कीजिए इस बात पर। अपने आनंद को छोड़कर दूसरे के कल्याण के विषय में सोचना, ये प्रेम से भी बढ़कर प्राप्ति है। तो इसलिए सुखदेव जी ने नहीं नाम लिया। दूसरा कारण था कि वो सभा में बहुत सारे लोग उसके योग्य नहीं थे वो विषय की चर्चा के लिए, इसलिए भी नहीं लिया। और तीसरा कारण ये था कि कोई अगर समझो आपके पास बहुत मूल्यवान वस्तु है समझो, और वो आपने ऐसे छुपा के रखी, तो जो छुपा के रखते हैं ना उसके बारे में ज़्यादा कुतूहल होता है, क्या है वो, क्या है क्या है। वो झलक दिखेगी साइड से इधर से, वो देखते रहते हैं। कोई खुला रखेगा तो कोई देखेगा नहीं, एक बार देखेगा छोड़ देगा, लेकिन हर बार उस वस्तु को छुपा कर रखेगा तो आप सबको कुतूहल होगा, क्या है प्रभु जी के हाथ में, क्या है। तो वो कुतूहल बना रहे उस विषय के प्रति, इसलिए उसको गुप्त रूप से उसको कभी कभी एक आध बार उसका अप्रत्यक्ष उल्लेख किया। और परीक्षित महाराज भी ऐसे थे, उनको पता था कि ये महात्मा ऐसे हैं, ये कभी बीच में राधा रानी के बारे में वो अगर बोलना शुरू कर दिया तो ये बेहोश हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सब वाजंत्री है ना, वाद्य वृंद, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोगों को रेडी रखा था। ऐसा रखा था कि वो बैठे हैं, सुखदेव जी को देख रहे हैं और उनकी नज़र में ही कहीं बैठे हुए हैं, ताकि वो ऐसा करेंगे तो तुरंत चालू हो जाएंगे, धड़ 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 बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे, दुंदुबी बजाएंगे, वाद्य करेंगे, तो जो ग्लानी में है वो तुरंत आपको होश में आएगा। सुखदेव जी के लिए ऐसे हुआ है। तो बीच में क्या हुआ कि गाय को चुराया ना ब्रह्मा जी ने, कल बताया ना हमने आपको, बछड़े को चुराया। तो क्या हो गया कि वो 1 साल के रोज गाय के जो ग्वाल बाल जो है वो रोज जो भी होता है ना, उसी शाम को जाकर मैया बाबा को बोलते हैं। पहले नंद बाबा यशोदा को मिलते हैं और कृष्ण बलराम उनके पास चले जाते हैं, पर उनको पहले सुना देते हैं जो भी हुआ आज, और फिर अपने घर में जाके अपने मैया बाबा को सुनाते हैं। वो आज का रिपोर्ट आज दिए बिना वो कल तक पोस्टपोन नहीं हो सकता, क्योंकि कल और नया स्टॉक आएगा ना इन्फॉर्मेशन का, तो कल कैसे बोलेंगे आज का और कल का, तो आज ही फ्रेश बोलना है। लेकिन अगासुर को भगवान ने मारा, ये बात सारे ग्वाल वालों ने 1 साल के बाद में घर पे बोली। तो परीक्षित महाराज तो सो नहीं रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको पता है भगवान की कथा कितने दिन के बाद शुरू हुई? 7 दिन का टाइम है पूरा, उन्हें शुरू कर दिया है। तो भगवान की कथा जो है 9 स्कंद के बाद में शुरू होती है ना, यानी कृष्ण की कथा, सारी भगवान की कथा है, नरसिंह भगवान, लेकिन कृष्ण की कथा जो है वो 10वें स्कंद में शुरू होती है, 9 स्कंद के बाद में। तो कितना समय के बाद में 10वें स्कंद का कथा आरंभ हुई बताइए? 3.5 days, 3.5 दिन तक तो भगवान उन्होंने तो जैसे फटाफट 9 स्कंदों की कथा पूरी की, 9 स्कंद 3.5 दिन, और फिर आगे के 2 दिन पूरा 10वें स्कंद, क्योंकि वो तो मेन विषय है, उसके बारे में कहने के लिए तो पूरा प्रस्तावना दिया था उन्होंने। अभी 3.5 दिन इसने पानी भी नहीं पिया है, ना कुछ अन्न कण सेवन किया है, ना कुछ विश्राम किया है, ना कुछ लघु शंका में गए, कुछ भी ब्रेक नहीं है उनको। 24/7 सुन रहे हैं, अर्थात 168 घंटे कंटिन्यूअस कथा चल रही है। कोई कथा देखे आपने ऐसी?
दिन रात चल रही है, ना नींद है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं, और किसी को भी थकान नहीं आई। और परीक्षित जी का ऐसा वर्णन किया है जैसे हम लोगों को वो उसको चिंतन करना चाहिए। उनका उत्साह और उनकी एनर्जी जो थी ना, वो हर क्षण बढ़ रही थी। जितनी फर्स्ट डे थी उतनी सेकेंड डे ज्यादा थी, उससे ज्यादा थर्ड दिन में थी। और जब भगवान की कथा जो मेन विषय के लिए वो तरस रहे थे, वो जो शुरुआत तो ज्यादा ही अटेंटिव थे वो। तो वैसा थके हुए हैं, अभी 3 दिन के बाद बेचारा पानी नहीं पिया, सो गया बेचारा, थक गया, अभी क्या उससे अपेक्षा करेंगे, मरने वाला है 7 दिन के बाद में। ठीक है, जैसा भी है, मैं बोलते रहूंगा, वो सुनते रहेगा। नहीं, सुखदेव जी को परीक्षित के बढ़ते हुए उत्साह को देखकर उनका उत्साह बढ़ रहा है। इसलिए एक बात उन्होंने बोल दिया कि 1 साल के बाद में उन्होंने वो कथा बता दी, तो तुरंत महाराज परीक्षित बोलते हैं 1 साल के बाद कैसे बोला, उसी दिन क्यों नहीं बोला? तो सुखदेव जी को ग्लानि आ गई, वो बेहोश होने लगे, क्योंकि उसके उत्तर में वो ब्रह्म समूह लीला छुपी हुई थी। उसका उत्तर ब्रह्म समूह लीला थी। तो ब्रह्म समूह लीला का चिंतन करते ही उनको इतना आनंद आया कि वो उसमें ग्लानि हो गई। तुरंत परीक्षित महाराज ने नगाड़े बजाए और जगा दिया उनको, और अभी ये सो गए तो गए काम से। उसके बाद में उनको बोलना नहीं है राधा रानी का नाम, लेकिन वो कैसा है ना, कृष्ण की लीला बलराम के बिना नहीं कह सकते हैं, और कृष्ण की लीला राधा रानी के बिना भी नहीं कह सकते हैं। आप देखो, हम लोग कथा करते हैं ना, बलराम जी जयंती कितना अवॉइड करेंगे, बलराम जी का ही बताना है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बलराम जी का कृष्ण का लीला इतना जुड़ा हुआ है, आप उनको अलग ही नहीं कर सकते। और वैसे आगे बढ़ेंगे तो राधा रानी और कृष्ण के बिना कथा ही नहीं कर सकते, अलग से राधा रानी के और अलग से कृष्ण को कैसे कर सकते हैं। तो बीच में क्या हुआ, वो बता रहे हैं कि वो रासलीला में सब लोग भगवान अलग अलग रूपों में नृत्य कर रहे हैं, और सब गोपियों को लगता है कि देखो, क्योंकि वो भी बहुत गोपियां भी सर्वश्रेष्ठ थी, और जब भी कृष्ण के साथ में हुआ करती थी उनको कुछ याद नहीं आता था, ओनली कृष्णा बस, और कुछ नहीं। आजू बाजू में कुछ है, पेड़ है, पौधा है, पंछी है, कुछ पता नहीं, मग्न रहते थे कृष्ण के अस्तित्व में, अपने आप को निछावर कर देते थे। तो जब भगवान ने अनंत रूप धारण किए सब गोपियों के साथ में, तो हर गोपी को लग रहा था कि केवल मेरे साथ में, देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ, भगवान कितना मुझ पर प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा मुझ पर प्रेम करते हैं, सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। और बाय द वे सभी गोपियों को ही लग रहा था कि सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें गड़बड़, गर्व आ जाता है, देखो मैं थोड़े स्पेशल हूँ इसलिए मुझे इतना संग दे रहे हैं सबको छोड़कर, और सबको लग रहा है वही बात, सबके मन में वो आ रहा है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो ये अहम आते ही भगवान हमको छोड़ के चले जाते हैं। अगर हमको लगेगा कि जो कृपा हो रही है उसको हम अपना अहम समझते हैं, समझो वो तो कृपा कर रहे हैं भगवान, लेकिन हम समझते हैं हम कितना ग्रेट हैं। तो जैसे ऐसा अहंकार भी आता है ना, भक्ति वाला अहंकार भी आता है, भगवान तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान एक क्षण में अंतर्धान हो गए, सारे अनंत कोटि रूप जो है वो एक समय नष्ट हो गए। और फिर गोपियां कहने लगे, अरे वो तो मेरे साथ थे, आप सबको छोड़कर। तो वो गोपी भी ये कह रही है, वो गोपी भी ये कह रही है, वो सब गोपियां कह रही है मेरे साथ भी थे। तब सबको समझ में आया, अरे हम लोग कुछ स्पेशल नहीं है, वो अपनी अनुकंपा अनुग्रह से सबके साथ थे, क्यों हमने बेकार में गर्व किया। फिर रोने लगे, और फिर जो है ना वो चंद्रावली ललिता वो सब चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वनों में बेलियों को, पत्तों को, पौधों को, फूलों को, फलों को, सबको रात को पुकार रहे हैं, कहीं आपने मुझे हमारे कृष्ण को देखा है। और वो भी स्तब्ध हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी और इनकी प्रेम की अवस्था क्या है। वो भी स्तब्ध है, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी सब सजीव है, वो भी सब सतर्क हैं। ऐसा नहीं, ब्रज में सब जीव जो है ना वो सिद्ध भक्त हैं, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, उनको पूछ रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे, वो ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। उतने में चंद्रावली कहती है, देखो देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो 2 जोड़ी है चरणों की यहाँ पर, हम तो पहचान रहे हैं कि इसमें से एक चरण जो है वो कृष्ण के हैं। अभी वो बोलने वाले सुखदेव जी जो है वो बोल नहीं सकते कि दूसरे चरण राधा रानी के हैं। तो वो कहते हैं अनया राधिता नूनम, वो दूसरे चरण जो है वो उस गोपी के हैं जो भगवान को बड़ी प्रिय है, नाम नहीं ले रहे, अप्रत्यक्ष उल्लेख कर रहे हैं
लेकिन वो अनया राधिता नूनम, जिसमें राधा का जो अंग बीच में आ गया ना शब्द के अंदर, उससे भी उनको ग्लानि आ गई, ऐसे आचार्य वर्णन करते हैं। उतना भी अप्रत्यक्ष उल्लेख करके भी वो ग्लानि में गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, फिर संभाल पाए, फिर कथा आगे बढ़ी। तो ये तत्व है राधा रानी का, जो बहुत कठिन है समझना, और समझने के बाद भी दूसरों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में। अभी राधा रानी का जो तत्व है उसको हमको समझना ज़रूरी है फिर भी, क्योंकि टेक्निकल बातें कुछ ऐसी हैं कि भगवान की बहुत शक्तियाँ हैं। भगवान की एक बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी, जो दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होती है, जिसको माया शक्ति कहते हैं, काल शक्ति भी कह सकते हैं। तो वो शक्ति के द्वारा भगवान जो है सृष्टि का नियंत्रण करते हैं, भौतिक सृष्टि का, हम मटेरियल वर्ल्ड का नियंत्रण करते हैं, जो 3 गुणों में प्रकट होता है, सत्व रज और तम। ये 3 गुण जो है वो माया के गुण हैं, उसके द्वारा माया प्रकृति को नियंत्रित करती है, हम सब लोगों को नियंत्रित करती है। माया अध्यक्षेन प्रकृति सुरुते सचराचरम, तो ये माया जो है उसका अध्यक्ष मैं हूँ, और मेरे निर्देश में माया जो है चर अचर सृष्टि को चलाती है। फिर दूसरी शक्ति हम लोग सब लोग, क्या नाम है हमारा? तटस्थ शक्ति, यानी मार्जिनल पोटेंसी, तट में स्थिर जो शक्ति है, हम सब लोग बीच में हैं, एक अंतरंगा है, एक बहिरंगा है। और तीसरी शक्ति है अंतरंगा शक्ति, यानी दैवी शक्ति, दैवी येशी गुणमयी। तो ये जो योग माया है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और वो योग माया राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। यानी भगवान का जो प्रेम रूपी माया है वो भी माया ही है ना, क्योंकि माया कैसे है? माया का मतलब क्या है कि उसमें अज्ञान होता है। तो योग माया में अज्ञान क्या होता है कि ये भगवान है, लोगों को पता नहीं, वो योग माया का प्रभाव है। और हमारे दुनिया में कैसा प्रभाव है? महामाया का प्रभाव है। हमको भी पता नहीं कि भगवान भगवान है, हम ही भगवान है, ये महामाया का प्रभाव है। और इतना प्रेम कृष्ण से है कि कृष्ण के बारे में पता नहीं कि ये भगवान है, वो भी एक योग माया का प्रभाव है। लेकिन योग माया में भक्ति होती है, महामाया में अभक्ति होती है, भक्ति नहीं होती है। तो ये योग माया जो राधा रानी है, उसका और एक नाम है लादिनी शक्ति। भगवान को आनंद देने वाली शक्ति जो है वो लादिनी शक्ति, वो राधा रानी है। एक शक्ति है संवित, जो हमको और भगवान को सबको ज्ञान दिलाती है, भगवान का ज्ञान हम तक पहुंचाती है, वो चित्त शक्ति है, इसको संवित कहते हैं। और एक शक्ति है संधिनी, जो हमारे और भगवान के जो चिरंतन अवस्था है ना, हम लोग सब चिरंतन हैं, शरीर में लग रहे मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, क्योंकि शरीर वो जन्म ले रहा है, शरीर बुढ़ा हो रहा है, शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम ही मर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मर रहे हैं, शरीर मर रहा है। तो हमारी जो चिरंतनता है, शाश्वती हमारी जो है, इटर्नल लाइफ जो है, वो शक्ति संधिनी शक्ति है। वो सब शक्तियाँ भगवान की है। परास्य शक्ति विविधई वस्तुएं थे, अनंत शक्तियाँ हैं भगवान की, जिसके द्वारा भगवान सबका नियंत्रण करते हैं। और उसमें प्रधान शक्ति जो है राधा रानी है। और जितनी भी भक्ति आप समझते हैं कि आप में है, और जितनी भी शक्ति भक्ति आप समझते हैं आपको चाहिए, वो सारा राधा रानी की तरफ से ही प्राप्त होता है। जितना भी प्रेम आपके मन में है, चाहे वो दुनियादारी के विषय में होगा, अपने बालक के प्रति होगा, धन के प्रति होगा, जो भी आपको प्रेम की अनुभूति होती है, उसका उगम राधा रानी है। लेकिन उन सारे प्रेम में भगवान के प्रति प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, उसका उगम भी कभी कभी होता है, वो उगम भी राधा रानी की कृपा से होता है। यहाँ तक कि कृष्ण के अंदर भी जो प्रेम है उसका भी उगम राधा रानी है। कृष्ण भी उसको ही सलाम करते हैं कि मेरे अंदर भी जो प्रेम की जागृति है इनकी वजह से, इतनी महान पोजीशन है उनकी। अभी राधा रानी को कृष्ण ही निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है, राधा रानी को कृष्ण ही निर्माण करते हैं, कृष्ण की निर्मित है, वो आपका ही प्रोडक्शन है। तो आपको लगता है कि अगर मेरा प्रोडक्शन है तो मेरे से कम होना चाहिए ना, क्योंकि मैं निर्माण किया उसको। लेकिन जब कृष्ण से वो प्रकट होती है तो कृष्ण से भी महान बन जाती है। यहाँ तक कि कृष्ण के और राधा रानी के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अगर टेक्निकली हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे ना, तो वही 6 ऐश्वर्य, वही 16 गुण, वही 64 कला, वो सब राधा रानी में भी है। तो डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि कृष्ण की करुणा जब राधा रानी
के रूप में कृष्ण विस्तारित होते हैं, उसको प्रकट करते हैं, तो करुणा भी उनके अंदर चली जाती है। लेकिन राधा रानी निर्माण होती है, वो करुणा इतनी मल्टीप्लाई होती है, इतनी मल्टीप्लाई होती है, इतनी मल्टीप्लाई होती है कि उस करुणा को देखकर कृष्ण भी दंग रह जाते हैं। कृष्ण के अंदर भी करुणा है। कृष्ण का एक नाम करुणा निधान है, करुणा सागर है, वो भी कुछ करुणा में कम नहीं है। लेकिन उन्हीं की ये करुणा जब उनके व्यक्तित्व में, राधा रानी के व्यक्तित्व में प्रकट होती है, तो उसको देखकर कृष्ण जो करुणा सागर है वो भी दंग रह जाते हैं। इतनी करुणा, जैसे अश्वत्थामा था ना, अश्वत्थामा को भगवान ने आज तक के पूरे सृष्टि के इतिहास में ऐसा भयंकर शाप भगवान ने किसको नहीं दिया है। आप विचार करके देखो। एक तो मणि निकाल दिया उसका, तो उसका गौरव था, मणि निकाल दिया, यानी अपमान कर दिया। एक दृष्टि सम्मान होने के बदले सम्मानित होती है वस्तु, वो सम्मान की वस्तु, खत्म कर दिया उसको। फिर वो निकल गया तो उस पर खून बहने लगा, तो भगवान ने कहा ये खून किसी दवा से रुकेगा नहीं, आप कुछ भी करो, मैं शाप देता हूं कि ये खून बहते ही रहेगा। बाप रे, यानी कोई डॉक्टर का काम ही नहीं करेगा, कोई वैद्य का इलाज नहीं चलेगा। दूसरा शाप, तीसरा शाप बोला कि इसमें इतना दर्द होगा कि वो आपको लगेगा मरना अच्छा है दर्द से, लेकिन आप मर नहीं पाओगे और जीवित ही रहोगे आप। माय गॉड, क्या खतरनाक शाप दिया उन्होंने। ऐसा भगवान ने कभी शाप नहीं दिया किसी को, तो कैसा अपराध किया होगा अश्वत्थामा ने। बोला कहीं भी भटकते रहोगे तुम दर्द में, खून बहते रहेगा, दर्द होते रहेगा, मरोगे नहीं। आपको लगेगा अभी मर जाना अच्छा है, मरेगा तो सब दर्द खत्म हो जाएगा। ये बेचारा भटक रहा है, कोई खड़ा भी नहीं कर रहा है उसको। बोले आप हमारे स्वामी के द्वारा शाप प्राप्त किए हुए, हम लोग नहीं दखल ले सकते इसके अंदर, सॉरी, हम लोग कुछ नहीं। ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, सब देवताओं के पास गए, ऋषि मुनि के पास गए, सब उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भैया बाकी कुछ भी होगा तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमको हमारे स्वामी ने शाप दिया तो हम उसमें दखल कैसे दे सकते हैं, डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। हमारे पास अधिकारी क्या है, वो क्रोध जो आपके ऊपर है वो हमारे ऊपर भी आ जाएगा अगर आपका साथ देंगे तो सब लोग उनको हरि बोल कर रहे हैं। फिर मेरे ख्याल से शिव जी ने या ब्रह्मा जी ने उनको बताया देखो हमारे पास तो कोई इसका इलाज नहीं है, लेकिन आप एक ट्राई कर सकते हो, एक थोड़ा सा ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यश आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ट्राई करने में कोई हद, वैसे भी तड़प रहे हो, तड़पते रहोगे, फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन ट्राई करेगा और कुछ हो गया तो आप शायद तकदीर खुल सकती है आपकी। क्या करना है आपको बरसाना जाना है, बरसाना जाओ और राधा रानी को पुकारो। अगर महारानी ने सुन ली आपकी पुकार तो देखो क्या होता है, यू विल सी। तो ये तड़पते हुए तो राधा रानी के पास बरसाने में गए, और वहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है पिपासा वन। आज के तारीख में उसको कहते हैं पिसाया, गांव का लोकल नाम है। आप लोग कोई गए उधर? हरी बोल, जय हो। आई कैंप में आओगे तो सब मिलेगा आपको ये सब। अब पिछले साल ही लेके गया था लोगों को मैं पिसाया वन में, जो आई कैंप में सेवा करने आते हैं ना, उनको 2025 में मैं पिपासा वन में लेके गया था। तो वहाँ जाके अश्वत्थामा ने राधा रानी को पुकारा, राधा रानी प्रसन्न हो गई उनके ऊपर और सर को हाथ लगाया, खून बहना बंद, दर्द खत्म, अश्वत्थामा पीड़ा मुक्त हो गया। एक पावर है, हाँ शक्ति है आपको करने की, और एक अधिकार है, समझ में आया आपको, जो किसी ने हिम्मत ही नहीं की इसके बारे में कुछ करने की। लेकिन राधा रानी का पोजीशन ऐसा है कि उन्होंने हिम्मत भी की कि मेरे कृष्ण ने उनको शाप दिया लेकिन फिर भी मैं उसको क्षमा कर सकती हूँ। ये उनकी पोजीशन है, सुपीरियर पोजीशन है। अपने अधिकार का करुणा के लिए उपयोग किया, गर्व से उपयोग नहीं किया, लेकिन किसी के दर्द को देख के करुणा आई। कृष्ण ने शाप दिए हुए व्यक्ति के ऊपर इतनी करुणा करके उसको दर्द मुक्त कर दिया और चरणों में गिर गया अश्वत्थामा। लोग समझते आज भी वो भटक रहे हैं, नहीं सॉरी, वो भटक रहे थे द्वापर युग के बाद में। राधा रानी का दर्शन हुआ, तब से राधा रानी के चरणों में गिरे और बोले कि क्या करूँ आप, सेवा बताइए। तो बोले आप यही रहो, ये मेरा प्रिय वन है, इसमें रहो आप और इसकी रक्षा करो। फिर राधा रानी ने स्वयं उस वन के बारे में वर्णन किया, तो इसका नाम पिपासा वन है। बोले पिपासा क्या होती है? एक होती है प्यास, साधारण प्यास, एक पी लिया। तो कभी कभी ऐसी प्यास लगती तो कितना भी पानी पियो घुसती नहीं, उसको कहते तीव्र प्यास, अति उत्कट प्यास।
अनकंट्रोलेबल प्यास, उसको कहते हैं पिपासा। तो हम दोनों को, यानी मुझे और कृष्ण को जब मिलने की पिपासा होती है, यानी ऐसी प्यास होती है मिलने की, तो हम लोग इधर आते हैं पिपासा वन में और यहाँ पर रास करते हैं। और राधा रानी कह रही है अश्वत्थामा को, जब हम कभी एक बार रास किया था तो मुझे प्यास लगी थी, पानी की प्यास, तो कृष्ण ने कुंड बनाया और मुझे पानी पिलाया, उसका नाम श्याम कुंड है, वो भी इसी वन में है। वो वाला गोवर्धन वाला नहीं, वो डिफरेंट श्याम कुंड है, ये डिफरेंट श्याम कुंड है, अलग से पिपासा वन में। और जब एक बार कृष्ण को प्यास लगी थी तो मैंने कुंड बनाया था और उनको जल पिलाया था, वो राधा कुंड भी है इसके अंदर। तो राधा कुंड, श्याम कुंड भी ये पिपासा वन में है। तो आप यहीं रहो और हमारे वन की रक्षा करो। आज भी पिपासा वन में अश्वत्थामा जी का निवास है, राधा रानी की अनन्य कृपा से। और जो साधु संत जो है वो अनर्थ निवृत्त हो चुके हैं, जो पाप मुक्त हो चुके हैं, परिशुद्ध हो चुके हैं, उनको आज भी अश्वत्थामा के दर्शन होते हैं। पापी व्यक्ति के रूप में नहीं, एक शुद्ध भक्त संत के रूप में दर्शन होते हैं। और उसमें अश्वत्थामा की मूर्ति भी है, वहाँ पर वो भी तप कर रहे हैं। तो ये उनकी करुणा है राधा रानी की, जो कृष्ण से भी परे है। कृष्ण भी उसको देखकर दंग रह जाते हैं। और जब इनकी करुणा व्यक्त होती है तो कृष्ण भी चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने, कृष्ण ने आकर गुस्सा नहीं किया, अरे तुम ऐसे कैसा किया, मैंने शाप दिया था, पता है क्या बैकग्राउंड क्या था उसका, इतना भयंकर पाप क्या था, मैंने शाप दिया, तुमने तो माफ कर दिया उसको। नो डिस्कशन। राधा रानी सुप्रीम पावर कृष्ण के सामने भी सुप्रीम पावर है वो। अभी एक आपको मैं इनके पोजीशन के बारे में एक और कथा बताता हूँ। हाँ, उसको ब्रज की भाषा में और हिंदी में उसको विस्मय कथा कहते हैं। विस्मय का अर्थ क्या है? हाँ, विस्मय, आश्चर्य, खो जाना नहीं। विस्मय यानी सरप्राइज, चकित होना, है ना, आश्चर्यचकित, तो उसको विस्मय कथा कहते हैं। तो विस्मय कथा कहाँ होती है? ये एक जगह है बहुत सुंदर, उसका नाम है 84 खंबा। जहाँ जहाँ नंद बाबा रहे वहाँ पर एक जगह बनाई उन्होंने, 84 खंबा। जैसे जहाँ जहाँ हॉस्पिटल बनाया वहाँ एक ऑडिटोरियम बनाया। क्यों बनाया? ताकि हम लोग बैठ के कथा करें, सुने, आराम से डांस करें, कीर्तन करें, उत्सव मनाएं। ये जगह होनी चाहिए ना, नहीं तो आप लोग इतनी बड़ा जगह खाली रख के फायदा क्या है? लेकिन बनाते जरूर है उसको। मंदिर में भी कैसा है, मंदिर, भगवान तो गर्भगृह में रहते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर के गर्भगृह से 50 गुना बड़ा हॉल होता है जहाँ पर लोगों को डांस करना होता है। पहले उसमें प्रसाद भी पाते थे, अभी नीचे पाते हैं, लेकिन ये सब स्थितियां हैं। तो वैसे नंद बाबा जहाँ जहाँ रहे, कहाँ रहे बताओ? थोड़ा आप भी जगह के देखना चाहिए ना मुझे, कहाँ रहे नंद बाबा बताओ? कभी विचार किया क्या आपने? आपको लगता है एक ही जगह रहे? नहीं, गोकुल में रहे कि नहीं? जहाँ पर कृष्ण को प्राप्त किया ना उन्होंने, जन्म दिया और वसुदेव जी आए, वो क्या है? गोकुल। वहां पर भी 84 खंबा है। फिर क्या हुआ? 1 साल के बाद डिस्कशन हुआ नंद बाबा, उपनंद बाबा का, अरे अभी तो इतना हर दिन आतंक है यहाँ पर, हर दिन कोई राक्षस आता है, कोई पुतना आई, कोई शक्तासुर आया। वो तो सुखदेव जी के पास समय कम था तो उन्होंने मेन लोगों का वर्णन किया है। लेकिन हकीकत ये थी, जीव गोस्वामी बताते हैं कि हर दिन एक राक्षस आता था, एवरी डे बाय नून टाइम। सुबह हर दिन मथुरा में कंस एक को बुलाते थे और उसको ओरिएंट करते थे कि ये नीला लड़का, पीताम्बर वाला, मोर पंखधारी, मुरलीधारी, ऐसा ऐसा लड़का होगा, उसको मारना है आपको। फिर दोपहर तक वो मथुरा से निकलकर पहुंचता था और दोपहर को लंच के पहले कृष्ण उसका वध करते थे और जमुना में स्नान करते थे, भोजन करके वापस खेलते थे। तो हकीकत में उपनंद बाबा क्या बता रहे हैं 84 खंभों में बैठ के, कि अभी बहुत यहाँ पर आतंक है। अभी जन्म होने के लिए हमको बालक नहीं था आपको, तो हम लोग जमुना किनारे आए थे, बालक की प्राप्ति हो गई, कृष्ण बलराम दोनों प्राप्त हो गए, अभी हमको वापस चलना चाहिए। तो वहां से निकले तो गोकुल खाली हो गया, पूरा कंप्लीट सिटी टाउन खाली हो गया। तो कहाँ गए वो? वृंदावन गए। और वृंदावन में कहते हैं 3 साल 4 महीने रहे। 3 साल 4 महीने किधर रहे? गोकुल में रहे। फिर उसके आगे 3 साल 4 महीने वृंदावन में रहे। कितने हो गए उम्र उनकी? 6 साल 8 महीने हो गए। फिर उसके आगे निकले, वहां से भी निकले और नंदगांव रहने गए। और नंदगांव की बहुत सारी लीलाएं हैं, हाउ बुलाओ और क्या क्या नहीं है उधर, बहुत सुंदर लीला है। आशीश्वर महादेव वहां पर आए उस समय।
और फिर वो 6 साल 8 महीने से लेकर 11 साल 52 दिन तक ब्रज में रहे, और उस उम्र में वहां से निकलकर मथुरा गए। और उसके बीच में एक बार काम्यवन भी रहने गए थे, वो भी बहुत सुंदर लीला है। तो जहां जहां रहे वहां पर ये 84 खंबा है, और 84 खंबा है इसलिए हमको मालूम पड़ता है कि इधर भी नंद बाबा रहे हैं, क्योंकि वहां रहे हैं वहीं पर 84 खंबा का इंतजाम भी है। इस प्रकार के 4 जगह तो मिनिमम है। तो गिरिराज का जब भगवान ने उठाया तो कितने उम्र में उठाया बताइए? पक्का 7 साल में उठाया ना? हाँ, 7 साल में उन्होंने गिरिराज को उठाया। तभी कहाँ पर थे वो? कहाँ से उठाने के लिए आए थे? 6 साल 8 महीने बोला ना, आप ही बोल रहे 7 साल, आप ही सुन रहे 6 साल 8 महीने। तो 7 वर्ष की उम्र में कहाँ से आए वो? नंदगांव में गए थे, वहां से गोवर्धन को उठाने के लिए आए। तो ये लीला हुई, ये बड़ी विस्मयजनक लीला थी। हाँ, तो अभी हर दिन जब भगवान लीला करते हैं, लौट के आते हैं, तो पहले नंद बाबा को, यशोदा मैया को कृष्ण बलराम सुनाते हैं क्या हुआ आज। वो कैसा है ना, उसको कहते हैं अहम अहमिका। अहम अहमिका मतलब क्या है? मैं बोलूँ कि आप बोलो, मैं बोलूँ कि आप बोलो, ऐसे कंपटीशन रहती है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलो, आप सुनो। ऐसे सब लोगों को एक उत्सुकता होती है कि मेरी सुनो, मेरी सुनो। ऐसे कोलाहल में नंद बाबा यशोदा मैया आज की कहानी सुनते हैं। कृष्ण बलराम भी गोद में बैठकर बता रहे हैं, वाल वाल भी बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, सबकी इधर उधर सब सुन रहे हैं नंद बाबा। जब तक इनका दिल शांत नहीं तब तक सुनते हैं, फिर उनको ले जाते हैं। और फिर उनकी मीटिंग होती है बड़े ग्वाल वालों की कि आज ना वो इसको मारा, उसको मारा, तृणाव्रत को मारा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, कल से ऐसा करेंगे, साथ में कुछ लोगों को भेजेंगे, साइड से कवर करेंगे उसको, ऐसे सब कुछ बातें करते हैं। लेकिन 7 दिन तो मीटिंग नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? गोवर्धन लीला में 7 दिन मीटिंग नहीं हुआ। क्यों? लीला ही चल रही थी ना, अभी समाप्त कहाँ होगी है। कंक्लूड होगी तो बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो 7 दिन हो गया, 7 रात हो गई, वर्षा रुकी और पर्वत नीचे रखा, फिर वो सब चले गए घर पे। तो मीटिंग हुई, वो मीटिंग बड़ी विशेष थी। कभी कभी हम लोग भी हर समय मिलते रहते, लेकिन कुछ मीटिंग बहुत स्पेशल होती है, बोला अटेंडेंस कंपलसरी, एवरीबॉडी मस्ट कम। तो वैसे ये मीटिंग बहुत स्पेशल थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद में, बहुत विस्मयजनक लीला के बाद में हुई थी। विस्मय क्या था? अरे नंद, तो एक पत्थर नहीं उठा पाता, शिला, तेरे को पसीने छूटते हैं, और तेरे लाला ने तो पूरा पर्वत उठा लिया। है कि नहीं आश्चर्य की बात? और आप लोगों को क्या लगता है, आज का जो गोवर्धन है वो बहुत छोटा हो गया गोवर्धन है? इज दैट नॉट ट्रू? वो तो शाप मिला था उसको कि हर दिन तिल के आकार का जमीन पे ढस जाएगा तू। और कृष्ण के समय पर भी ढसा हुआ ही था, सत्य युग से ढसते 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 एक साइज पे आया था, लेकिन बहुत विशाल था फिर भी वो। और आज भी विशाल ही है, 22 किलोमीटर लंबा है वो आज भी। तो उस समय कैसा होगा? और जब निर्माण करके पहली बार ब्रज में आया तो कितना बड़ा होगा वो, बाप रे बाप, पूरा साइज था। कहते करोड़ों योजन आकाश में था वो, जब वो पहली बार ब्रज में आके बस गया। जब पुलत्स्य मुनि को नहीं उठा गया तो शाप दिया उसने, तब से वो ढसना चालू हो गया। लेकिन जब कृष्ण का समय आया तभी भी बहुत विशाल था वो। हरे कृष्णा, तभी ब्रज के बीच में था वो। दक्षिण में ब्रज था, उत्तर में ब्रज था, बीच में ऐसा था वो, डिवाइड करते हुए। और भगवान ने उसको उठाया। लेकिन आपको लगता होगा भगवान ने उतना ही उठाया, नहीं, भगवान ने उठाया जो ऐसा उठाया, ऐसे उठाया, ठीक है, अभी इतना ही है। लेकिन देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं, तो वो गोवर्धन विस्तारित हो गया। अभी इतना ही था, वो ऐसा हो गया, पूरे ब्रज को छतरी बना दिया पूरा उसने। समझ में आया आपको? 84 कोस 168 स्क्वायर माइल की जो एरिया थी, वो पूरी गोवर्धन एक्सपांड होके कवर हो गई, पूरे ब्रज पे छतरी हो गई। इसलिए ज्यादातर भीड़ नहीं थी। अब जो खरबों लोग थे उसके अंदर, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं। धक्का मुक्की सुना क्या आपने कभी? वो गोपियां धक्का मार रही है, वो धक्का मार रहे, कोई चेंगरा चेंगरी में सब लोग बेहोश हो गए, कोई गिर गए, मतलब कितनी गर्दी, आप संभालो, धक्का को देते हो, ऐसा कुछ बात सुनी क्या कभी? आनंद से रह रहे, एकदम भगवान को देख रहे, आनंद ले रहे, 7 दिन 7 रात, किसी को भूख ना, किसी को प्यास, किसी को निद्रा विद्रा, कुछ हुआ ही नहीं। एक सुखदेव जी ऐसे हैं, और एक ये गोवर्धन की लीला है। हाँ, 7 दिन 7 रात वो पर्वत को उठाया, विस्तारित।
तो सब लोग बोल रहे हैं, अरे नंदा तेरा बेटा जो है ना वो ऋषि है, ऋषि। कोई बोल रहा है ऋषि नहीं, ये तो देवता है हमारा पुत्र। कोई बोलता है सिद्ध महात्मा है ये। तो नंद बाबा ना ऐसे हंस रहे हैं, उसको सुनकर बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ऋषि ऐसा होता है क्या? ऋषि कोई माखन चोरी करके खाता है? ये रोज उठ के माखन चोरी करके खाता है, ये कैसा ऋषि है? नहीं, देवता है, देवता। देवता ये तो आकाश में बादल गड़गड़ाहट होती है ना तो डर के मेरे गोद में आके मेरा स्तनपान करता है, ये कैसा देवता हो सकता है? इतना थोड़ी डरपोक देवता होते हैं। ऐसे करके एक एक उनके ऐश्वर्य की बात हो रही है कि देखो इतना बालक ने पहाड़ उठाया, कितना शक्तिशाली है। तो वो हंस रहे हैं, नंद बाबा उसको हंस के उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं बात को। यानी भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, लेकिन इनका वात्सल्य माधुर्य जो है उसको दबा रहे हैं, प्रकट होने को देता ही नहीं आगे। ऐसे करते करते ना एक एक बातें करते जा रहे हैं और वो नंद बाबा उसको उत्तर दे रहे हैं। वो उत्तर इतना मजेदार था, कैसे चोरी करता है, कैसे लूटता है, कैसे डरपोक है, कैसे हमारे गोद में छुप जाता है, करके करके तो पेट पकड़ के हंस हंस के सब लोग अपने कुर्सी से जमीन पे गिर गए और लोटपोट हो गए। वो सब लोग भूल ही गए कि क्या बोल रहे हैं सब लोग। तो ये सब चर्चा हो गई। लेकिन तुम्हारा बालक बहुत महान है, ऐसा पर्वत उठाया, सबने देखा 7 दिन 7 रात उठा के था, और कोई श्रम नहीं, कोई पसीना नहीं, कोई आ नहीं, कोई ऊ नहीं, कुछ नहीं। तो नंद बाबा ना अचानक बोल गए, हाँ वो गर्ग मुनि ने कहा था कि ये गिरिराज को उठाएगा। अरे कितनी सिंपल सी बात है ना। हाँ, गर्ग मुनि ने कहा था। गर्ग मुनि ने क्या कहा था कि एक दिन ये बालक गिरिराज को उठाएगा, गोवर्धन को उठाएगा। अभी अब तक तो वातावरण पर हंसी मजाक का, गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, पेट पकड़ के जमीन पे गिर रहे, लोटपोट हो रहे हैं। अचानक वातावरण गंभीर हो गया। तो बाल बाल बोले, क्या बोला आपने? गर्ग मुनि कब आए थे यहाँ पर? गड़बड़ हो गया ना पूरा अभी मामला। अभी कभी कभी ना बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा आनंदी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आनंद होने से ना हम लोग अपना कंट्रोल भूल जाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। देखो बहुत ज्यादा खुश है, डांस कर रहे हैं, तो वी फॉरगेट व्हाट टू स्पीक व्हाट नॉट टू स्पीक। हम मर्यादा का उल्लंघन करके कुछ भी कर लेते हैं। जिसको छूना नहीं चाहिए उसको छू देते हैं, या कुछ भी करना है बोलना नहीं बोल देते हैं। ऐसा तो उनको गुपित था, वो बात रहस्य वाली थी, गुप्त बात थी, क्योंकि वो गर्ग मुनि को बुलाया गया था गुप्त रूप में, और ये डिस्कस किया गया था कि गर्ग मुनि वसुदेव के पुरोहित हैं, और वो वसुदेव के घर में छोड़कर ब्रज में जाकर किसी का नामकरण कर रहे हैं। यानी यही बच्चे हैं जो देवी ने कहा था ना, तुमको मारने वाला पैदा हो गया है। तो अगर गर्ग मुनि जाकर किसी का नामकरण कर रहे हैं जिसको वो पुरोहित नहीं है, तो कंस समझ जाएगा कि वो उतना मूर्ख नहीं है। इसलिए कहा गया था कि गुप्त रूप में करना है, ओपन में नहीं करना है। नंद बाबा ने कहा था, हाँ मैं भी एग्री करता हूँ कि डेंजर है, तो मैं मेरे भैयाओं को भी नहीं बताऊंगा। इतने मेरे निकट मेरे प्रिय भैया हैं, उनको भी नहीं बताऊंगा। यानी बड़े भैया उपनंद महाराज, अभिनंद महाराज, छोटे भैया नंदन, चाचा सुनंद, इनको भी नहीं बताऊंगा। केवल मैं, रोहिणी, यशोदा और 2 बालक, और हम लोग गौशाला में गुप्त में करेंगे। तो गौ तो क्या है, वो किसी को नहीं बताने वाले, तो खेलते रहेंगे वहां पर। इतने ही लोग थे, एक गर्ग मुनि, एक नंद बाबा, 2 पुरुष, 2 स्त्रियां और 2 बालक, इतने ही 6 लोग थे बस। और पूरा नामकरण का विधि वो श्रीमद् भागवत में भी है, गर्ग संहिता में भी है, गोपाल चंपू में, सब जगह वर्णन किया है डिटेल में उसका। लेकिन ये बात गुप्त ही रखी गई थी एज अ प्लान, कि कभी भी अपने लोगों से भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, देखो हम लोग कैसे बताते हैं सीक्रेट, पता है आपको? डू यू नो हाउ वी टेल सीक्रेट? देखो मैं खाली तेरे को बोल रही हूँ, किसी को बोलना नहीं। फिर वो दूसरे को भी वैसा ही बोलेंगे कि मैं खाली आपको बता रहा हूँ, आप तो अपने, आपको मैं कैसे छुपा सकती हूँ, मैं खाली आपको ही बोल रहा हूँ, आप किसी को बोलना नहीं। ऐसा करके पूरी दुनिया को पता चलता है। यही बात भाई, डोंट टेल एनीबॉडी। इसलिए वो कहते हैं ये चांस भी लेना नहीं है, क्योंकि ये बात इतनी डेंजरस है कि लोगों ने ऐसे ही बता दिया और कंस तक पहुंच गया ना, तो तुरंत आएगा और हमारे बच्चों को खत्म कर देगा। लेकिन ये इतनी खुशी का प्रसंग था, इतने भाव विभोर प्रसंग था, नंद बाबा बोल दिया उन्होंने, अरे उसने तो कहा ही था। तो अचानक माहौल बहुत गंभीर हो गया, भयंकर गंभीर हो गया। सब लोग एकदम क्रोध में आ गए।
हे नंद, तू अपने को हमारे को अपने आप को सबको बिरादरी का समझता है, कितने बड़े बड़े डायलॉग मारते रहता है कि तुम हमारी बिरादरी के हो, मेरे जीव की प्राण हो, मेरे समाज के लोग हो, और यही तुम्हारा प्रेम है हमारे प्रति, यही तुम्हारी अपनेपन की भावना है कि बालक के कृष्ण बलराम का नामकरण हुआ और आपने बताया भी नहीं हमको। बहुत अभी समझो अभी ग्रुप में रहेंगे ना तो बहुत ज्यादा भावनाएं भड़कती रहती है, मॉब मेंटेलिटी। तो ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, तो एकदम सा एक वातावरण बनता है, बोले ये नंद महाराज को ना रस्टिकेट कर दो, बरी कर दो, ये अपने बिरादरी में नहीं चाहिए, राजा हुआ तो क्या नहीं चाहिए, हम लोग संभाल लेंगे सब, नंद महाराज को बरी कर दो। बाप रे, अभी तो विस्मय कथा कर रहे थे, अच्छा आनंद ले रहे थे, कृष्ण का पेट पकड़ के हंस रहे थे, अचानक मामला गंभीर हो गया, एकदम सीरियस हो गया। तो वृषभानु महाराज नंद महाराज के बड़े अच्छे मित्र हैं, तो देखा मामला बहुत बिगड़ रहा है, अभी राजा को ही रस्टिकेट करने की बात कर रहे हैं। तो वो खड़े हो गए, बोले भाइयों और बहनों शांति रखो, शांति रखो, मेरी बात सुनो, देखो आप सब लोग बड़े समझदार हो, बुजुर्ग हो और कृष्ण पर प्रेम भी करते हो, आपको समझना चाहिए वो प्रसंग कैसा था कि नंद बाबा ने क्यों छुपाया ये बात। आप जरा विचार करो, ऐसे क्रोध में आने से क्या होता है, विचार तो करो, इतने बड़े प्रेमी नंद महाराज है, उन्होंने क्यों आपको ये नहीं बात बताया। देखो आप कृष्ण बलराम का जीवन कितने संकट में है, आज भी है तभी भी था, और गर्ग मुनि वहां से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि गुप्त रूप में करना है, तो गुप्त रूप में किया। आप समझो, थोड़ा विश्वास तो रखो ना कम से कम, कभी कभी गुस्सा करने से क्या होता है, श्रद्धा भी रखो, निष्ठा भी रखो कि ये व्यक्ति ने कुछ गलत काम नहीं किया है। लेकिन वो इतने क्रोध में थे उस समय कि तू नंद बाबा के पक्ष में बात कर रहा है, इसको भी रस्टिकेट कर दो, ऐसा क्रोध था। अभी वृषभानु महाराज को भी रस्टिकेट करने की बात आ रही है, तो एक तीसरा ग्रुप उठ गया, उधर खड़े हो गए कुछ लोग ब्रजवासी, बोले वृषभानु महाराज को निकालने की बात मत करना, इन्हीं के महाप्रतापी राधा रानी कन्या के वजह से तुम लोग सब लोग यहाँ आनंद से रह रहे हो। बोला कैसे, हाँ। तो वो जो तीसरे ग्रुप था ना, उन्होंने कहानी बताई जो मुझे आपको बतानी है। समझ में आया आपको, कितना बड़ा बैकग्राउंड क्यों बताया मैंने आपको। तो वो जो कहानी है वो तीसरा ग्रुप भी शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा कि देखो एक बार क्या हुआ, अभी वो अपनी कहानी बता रहे हैं, बीच में क्या हुआ कि हम लोग सब लोग छोड़ के गए ना गोकुल को छोड़ के वृंदावन गए, वृंदावन से नंदगांव आए। अभी नंदगांव के रास्ते पर बरसाना आता है ना पहले, फिर नंदगांव राइट टर्न होकर 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। तो उधर वृषभानु महाराज बस गए अपने राज्य में, आगे जाकर नंद बाबा बस गए। तो दूसरे दिन भी एज यूजुअल राक्षस आया है ना, मैंने बताया ना आपको, एवरीडे समबडी इज कमिंग। तो सेकेंड डे भी राक्षस आया, उसने कहा कोई है ही नहीं राज्य में, कोई भी नहीं है, ना खरगोश है, ना बछड़ा है, ना बच्चिया है, कोई है ही नहीं, खाली पेड़ है, बाकी सब लोग गायब है वहां से। तो वापस चला गया, बोला वो महाराज कोई है ही नहीं उधर। तो कंस ने बोला हे सेनापति इधर आ जाओ, हाओ बुलाओ, उनका नाम था, उनके 2 पुत्र थे, 4 लोगों को बुलाया, बोले तुम जाओ, जहां तक जाना जा सकते हो वहां जाके ढूंढो और उनका वध करने का प्रयास करो। तो वो हाओ बुलाओ है ना, वो निकले, पहले वो गोकुल गए, वहां दिखाई बड़ा, आगे वृंदावन गए, वहां आगे 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 नंदगांव पहुंचे, और उधर दिखाई पड़े वो जो वर्णन किया था ना, वो दिखाई पड़े खेल रहे उधर। तो ऐसे पकड़ने को गए ना, तुरंत पत्थर बन गए। इसका कारण क्या था बताया आपको? कारण ये था कि एक जमाने में जब उनके दादाजी पर्जन्य महाराज वहां रहते थे, किसके, नंद बाबा के पिताजी, हाँ, वो तप करते थे पावन सरोवर के पीछे, जिसका नाम है प्रेम तड़ाग तीर्थ या क्षुण्णहार तीर्थ नाम है उस जगह का। वहां पर ये तप करते थे, वहां पर केशी राक्षस उनको आतंकित करते थे, बहुत कष्ट देते थे। तो केशी के परेशानी से वो छोड़कर गोकुल गए थे रहने के लिए, जमुना किनारे रहेंगे, अच्छा रहेगा शांति जगह में। तो उस समय नंदगांव के जो कुल पुरोहित है, कौन है वो? नंदगांव के कुल पुरोहित कौन है? नंद बाबा के। वसुदेव के कुल पुरोहित कौन है? गर्ग मुनि। नंद बाबा के कौन है? शांडिल्य मुनि। तो शांडिल्य मुनि लोकल रेसिडेंट गुरु है वहां के। उन्होंने शाप दिया था कि इसके आगे कोई राक्षस यहाँ पर आएगा ना, मेरे शाप से पत्थर बन जाएगा। तो उसके बाद वो आओ बुलाओ 2 बच्चे वहां पर आए, आते ही भगवान को पकड़ने के पहले पत्थर हो गए। बहुत विशाल ऐसे पर्वत समान थे वो, बहुत अकराल विकराल थे वो।
मैया बहुत खुश थी उनके ऊपर, क्यों पता है आपको? पत्थर के ऊपर भगवान को डराने के लिए उसका उपयोग करती थी वो। भगवान तो मानते नहीं थे, बहुत शरारती थे, बार बार हुआ आ रहा है ऐसे करते थे, वो पीछे मुड़ के भी देखते नहीं थे। तो हाउ बिलाऊ का भी वो चोरी हो गए, लेकिन अभी हमने दर्शन किया था उनका, तो वो भी लौट के नहीं आए। क्या हो क्या रहा है, गए किधर लोग? जो आता है वो लौट के नहीं आता है, वन वे टिकट, रिटर्न टिकट निकालता है लेकिन कोई आता नहीं वापस, सब लोग उधर ही खत्म हो जाते थे। तो बोला कंस बोला मैं खुद जाता हूँ। कोई काले घोड़े पे बैठा, तलवार वलवार लिया, बोला मैं ही इसका इलाज करके आता हूँ, मेरे मृत्यु है तो मुझे ही करना पड़ेगा, किसी से काम नहीं हो रहा है। काले घोड़े पे बैठकर गोकुल से आते 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 वो बरसाने में आया। वहाँ पर एक सुंदर स्थान है, पता है आपको? भानुखर। भानुखर यानी राजा जो नंद वृषभानु महाराज राधा रानी के पिताजी हैं, उनका बहुत अनेक कुंड है उनके, बहुत विशाल पॉन्ड्स। जैसे यहाँ मर्जी हो गई, यहाँ स्नान कर लिया, वहाँ मर्जी तो वहाँ जाके बैठ गए, वहाँ जाके तो बोटिंग वहाँ कर लिया, ऐसा राजा का ऐश्वर्य है। तो उसमें एक विशाल कुंड है भानुखर, उसको जल महल कहते हैं। वो विशाल कुंड के भीतर बना हुआ एक जल महल है, जिसके ऊपर पहले मंजिल पर बैठकर वो गर्मी में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। आज भी है वो, हम लोग ने बहुत प्रवचन किए वहाँ पर। वो ऐसा अंदर जाता है पानी में, और उसके खंबे जो हैं वो पानी के अंदर है, और पहले मंजिल पे आप बैठ के पानी भी देख सकते हो चारों तरफ, और हवा भी आती है बहुत सुंदरता से। तो वहाँ पर राधा रानी कुछ सखियों के साथ में स्नान कर रही थी, और वो बरसाने की सीमा है, यानी एंट्री, वहाँ पर आप गए तो मतलब बरसाने में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो गया और देख ही रहा था कि लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर स्नान कर रही हैं, और अचानक उसको पता है क्या मालूम पड़ा? कुछ आइडिया है? अचानक उसको ऐसा पता चला कि मैं तो कन्या बन गया हूँ। ही रियलाइज, समझो मैं भी यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर वो पुरुष के रूप में आया था, कथा कर रहा था, अचानक मुझे पता चला मैं तो स्त्री बन गया। देख रहा हूँ क्या गड़बड़ हो गया है शरीर में, लेकिन अभी क्या करूँ? बोलूँगा तो परेशानी, नहीं बोलूँगा तो परेशानी। ऐसा वो अचानक समझ गया, और ये भी जान गया कि जिस काले घोड़े पर बैठ के आया वो भी घोड़ी बन गया। माय गॉड, इज टू मच एम्बेरेस्ड। ना संकोच हुआ उसको, ना संकोच हुआ। और देखो ना, लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। लड़कियां स्नान कर रही है, लेकिन लड़कियों ने देख लिया, अरे कंस महाराज तो कन्या हो गए, तो वहीं से चिल्लाने लगे, हे मोटल्ली गोपी, हे कंसनी गोपी, इधर आ जा, क्या कर रही हो? तो वो बड़ा दुखी हो गया कि मैं तो कन्या हो गया, इनको पता भी चल गया कि मैं कन्या हो गया, अभी मैं क्या करूं? मैं वापस जाऊं तो इतने बड़े बड़े दिग्गज राक्षसों को मैंने युद्ध में, दिग्विजय में परास्त करके, मैंने उनको वश में करके मथुरा में एक मांडलिक बना दिया। मांडलिक का मतलब क्या है? ऑन कॉल, जो बोला वो करना है, ऐसे बना के रखा है। इतने इतने महान तृणावर्त, हाँ क्या क्या नाम बताऊं आपको, हजारों थे उसके अंदर, सबको इकट्ठा करके रखा था, सब नौकरी करते थे उसके पास। वो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने वो पता चलेगा कि हमारे इतने दिग्विजयी सम्राट कंस महाराज स्त्री बन गए तो क्या इज्जत रहेगी मेरी, तो वहां तो जा नहीं सकता मैं। और यहाँ पर भी लड़कियां ताली बजा के हंस रही है मेरे ऊपर, और बार बार मोटल्ली गोपी बोल रहे हैं। तो कम से कम बोला यहाँ पर तो कुछ साधारण लोग हैं, कुछ बड़े तो प्रसिद्ध लोग तो है नहीं, तो इनका मैं सराह, वो जो है ना कोसना सह लूँगा, लेकिन राज दरबार के लोगों का कोसना नहीं सहन का समय, इसलिए वही रह गया, बेचारी घोड़ी भी वही रह गई। क्या किया कंस ने, पता है आपको? ये कंस कन्या क्यों बना? क्योंकि वो राधा रानी के परिग में आया था, वो उसके दायरे में आया, उसको ब्रज में कहते हैं घेरे में आ गया, उनके एरिया में आ गया। उसका प्रभाव में राधा रानी ने कुछ नहीं किया, ऐसा आते ही कुछ ऐसा करके मुद्रा करके कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया, वो तो आनंद में अपना काम कर रही है। केवल उनके होने से इतने बड़े दिग्विजय सम्राट जो है वो कन्या बन गया। और फिर गोपियों ने उसका इतना मजाक उड़ाया, इतना उसका हास प्रयास किया, हे मुटल्ले को भी इधर आ जाए, गोबर उठा ले, ये गौशाला साफ कर ले, ये कंडे बना देना, वहाँ सुखा देना, वहाँ से उठाकर टोकरी में डाल के घर पे पहुँचा देना, वहाँ जमा कर देना, ये दूध निकालो, ये मंथन करो, सारा काम करवा लिया जो वो रोज करते थे। कितना दिन मालूम है क्या? 6 महीने तक कंडे लिपवाए हमारे कंसनी गोपी से, वो भी ताने मारते मारते मारते। पता ना मदरराज शल्य था ना, शल्य पता है आपको? कृष्ण ने बोला था
आप अभी उनके पक्ष में गए हो, पटा लिया आपको, तो कोई बात नहीं, आप उनके पक्ष में युद्ध करो, लेकिन जब कर्ण के सारथी बनोगे ना, बार बार बोलना सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, हे सूत पुत्र कर्ण, हे सूत पुत्र कर्ण, यानी उसको डिमोरलाइज कर देना, उसका जो मॉरलिटी है उसको डाउन कर देना। अभी बार बार बोलेगा सूत पुत्र या एक काले, ए लंगड़े, तो थोड़ा सा डिफेक्ट होता है ना मन में। तो वैसे ही इन्होंने बार बार मोटल्ली गोपी, कंसनी गोपी करके इतना चिढ़ाया उसको, बहुत रोते रोते ही काम करता था वो, इतना रोता था दिन भर, क्योंकि संकट में फंस गया था ना, जाने को ना आने को, क्या करूं मैं, अभी इतना संकोच में था। 6 महीने तक सारे काम करवा दिए उससे। उसके बाद में एक दिन, तब तक तो पता चले गया ना, अभी किसके राज्य में आए, तो पता चल गया इनके एक महारानी है, इसको राधा रानी कहते हैं, वृषभानु नंदिनी है वो। तो एक दिन पापा के साथ में आई वो, वृषभानु महाराज के साथ में, और तब इनके चरणों में गिरा कंस, दंडवत प्रणाम किया ब्रज की रज में। तो फिर वो बोले महारानी, गिड़गिड़ाया उनके सामने हाथ जोड़कर, मुझे बचाओ, आप कैसे भी करके ये अवस्था से मुक्त करो, मेरा तो बहुत भयंकर संकोच हो गया मुझे। तो वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानती थी मेरे प्रिय कृष्ण को मारने के लिए कितने राक्षस को भेजा इसने, सब जानती थी वो वाज नॉट रेडी। तो वृषभानु महाराज क्या बोलते हैं अपनी कन्या को, देखो बेटी, ये हमारे राजा हैं, इनको ना साल में एक बार हमको टैक्स देने के लिए जाना पड़ता है, कर चुकाने के लिए, मैं नंद दोनों साथ में जाते हैं कर चुकाने के लिए, तो हमारा उनका एक ऑफिशियल रिश्ता है मान सम्मान का, तो तुम छोड़ दो उसको, मैं कह रहा हूँ उसको माफ़ कर दो, हमें भी आराम से रहना है, और ये भी मुक्त होगा तो खुश होगा तो ठीक रहेगा। तो राधा रानी मान गई पिताजी की बात, हाँ, फिर उंगली उठाई और बोली, याद रखना, दोबारा कभी तुम आओगे या तुम्हारा कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो परमानेंट कन्या बना दूंगी। अभी मेरा ये कुंड है, किशोरी कुंड, इसमें छलांग लगा दो, पुनः पूरी शरीर को प्राप्त करो और जाओ वापस यहाँ से, कभी लौट के नहीं आना चाहिए इधर। तो वो अपने घोड़ी को नहीं भूला, वो घोड़ी को लिया और साथ में छलांग लगाया उसके अंदर, तो घोड़ी भी घोड़ा बन गया, जो घोड़ा बन गया था पहले घोड़ी बन गया था, वो भी घोड़ा बन गया बेचारा, और ये भी कन्या था और वो पुरुष बन गया। गीले कपड़े में घोड़े पे टांग डाली उसने, ऐसा भागा, पीछे मुड़ के भी देखा नहीं। क्यों नहीं देखा पीछे मुड़ के? अगर पीछे मुड़ के देखा, नजर भेंट हो गई और महारानी का माइंड चेंज हो गया तो पूरा वापस कर देगी और मुझे वापस कन्या बना देगी। वो ऐसा भागा, मथुरा तक टर्न नहीं किया उसने पीछे। और उसके बाद में बरसाना नंदगांव क्षेत्र में ना कंस आया ना कंस का कोई राक्षस आया। ये कथा कौन बता रहा है? वो तीसरा ग्रुप बता रहा है। तो वो जो एजिटेड ग्रुप था ना, क्रोधित ग्रुप था, वो शांत हो गया। बोले समझ गया, बोले हम लोग इतना तू मैं कर रहे हैं, इतना आवाज कर रहे हैं, इतना पता नहीं जिंदा क्यों है हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आ रहा है। और ये किसका प्रताप है? ये महाप्रतापी राधा रानी का प्रताप है ये, जिसके कारण यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आ रहा है। और राधा रानी ने ये साबित कर दिया कि कंस वास्तव में राधा रानी से अधिक डरता था, कृष्ण से भी। इसका प्रूफ क्या है बताओ? हमने तो भागवत में पढ़ा है कि वो तो भय का स्वरूप है। कंस जो है ना, वो मूर्तिमान भय है, ही इज अ पर्सोनिफाइड फियर। दिन रात डरता था वो। पानी में दिखाई पड़ रहा है उसको कृष्ण दिखाई पड़ रहा है, पर्दा हिल रहा है तो उसके पीछे है क्या दिखाई पड़ रहा है, ऐसा तो आईने में दिख रहा है तो कुछ भयंकर दिख रहा है उसको। भयभीत तो इतना था वो कंस। लेकिन फिर भी जिसका उसको भय था, उसको मारने के लिए बिना डरे आदमी को भेजता था ना वो। यस और नो? पुतना को भेज दिया, शक्रासुर को भेज दिया, तृणावर्त को भेज दिया, आगासुर को भेज दिया, बकासुर को भेज दिया, किसको नहीं भेजा उसने? इतनी तो हिम्मत थी ना उसके अंदर। लेकिन राधा रानी के जगह पर किसी को भेजने का विचार भी नहीं किया उसने आगे। तो वहां के आचार्य बताते हैं कि कंस को वास्तविक भय राधा रानी का था। इतना डर था कि कभी वो मुड़ के भी दिखाने विचार भी नहीं किया उसने। कृष्ण को बार बार मारने का प्रयास किया। ये उसका पोजीशन है कि कंस भी दोबारा लौट के नहीं आया उधर। और इसका भी एक कारण है, राधा रानी ने ऐसा क्यों लीला किया। क्यों समझो, अभी आप कृष्ण को मिल रहे हो, राधा रानी गोपियां सब मिल रही है कृष्ण को, एकदम अंतरंग लीला हो रही है।
और उतने में एकदम ऐसा उत्कट लीला हो रही है, तो वहां से हा 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 ऐसा कोई राक्षस आया तो लीला में भंग हो जाएगा। तो प्रेम लीला कैसे संपन्न होगी? अभी तो गौचारण करने जाते हैं तो वहां पर राक्षस आ जाता है। कभी खदेर वन में गए तो बकासुर आ गया, इधर गए तो ताल वन में वो था धनुकासुर था, इधर गए तो वो राक्षस था, इधर गए तो ये राक्षस आ गया। तो यानी हर समय भंग है ना उधर। गौचारण में फिर भी चल जाता है, लेकिन बरसाना नंदगांव की लीला में नहीं हो सकता ऐसे। तो राधा रानी को भी ऐसा एक क्षेत्र चाहिए था जिसमें कोई राक्षसों का आतंक न हो, बिना अवरोध कोई उत्कट लीलाएं संपन्न हो सकती। नोक झोंक चल रही है, समझो आप बोल रहे हैं ये हमारा रास्ता है, हमारे एरिया से खूब गुजरते हो मटका लेके, बोले ये तुम्हारे थोड़ी रास्ता है, ये हमारे पिताजी का राज्य है। नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी का राज्य है। ऐसे बहस चल रही है, उतने में कृष्णा मटका फोड़ देते हैं, उसके बीच में राक्षस आएगा तो रस का भंग हो जाएगा ना पूरा। तो मटका नीचे गिरता है, फिर वो भगवान उसको गिरे हुए मटके में जो निकला हुआ घी है, मक्खन है, उसको चाट के खाते हैं, दोनों हाथ से खाते हैं, पूरा सबको भी खिलाते हैं। अभी भी चिकना है वो पत्थर जो गिरा है ना उधर, अभी भी चिकना है, आप मसल जाओगे उसके ऊपर। सफेद रंग का है शिला वो, जहाँ पर मटका फूटा था। किस प्रकार की लीला में व्यवधान नहीं आ सकता, मतलब यू कैन नॉट इंटरप्ट इट। इतना सुंदर लीला में आप व्यवधान नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ एक लीला कि हर रोज है ना कृष्ण भगवान जो हमारे चोरी करने में एक्सपर्ट, खाली माखन की नहीं। अभी गोपियों से बात कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद गोपी को राइट कुंडली गायब मिलेगा, गले का हारी गायब मिलेगा, एक पायल गायब मिलेगी, एक यहाँ का मणि गायब मिलेगा, एक यहाँ का अलंकार गायब मिलेगा। ऐसा बातों में इतना उलझाते थे और बातों बातों में उलझा के सब चोरी करके लेके जाते थे। तो गोपियों को भी इतना मग्नता होती थी, वो समझ में आता नहीं था। कृष्ण के प्रेम में और आदान प्रदान में इतना मग्न होते थे। घर पे जाते थे तो मैया पूछ रही एक कुंडल लेके वापस कैसे आ गई तू? अरे कुंडल गायब, फिर वो एक गोपी का एक चीज गायब, उसका गायब, और सबको पता चलता था। तो कभी कभी उनको थोड़ी देर बाद पता चलता था कि गायब हो गया, तो कृष्ण को भाग के पकड़ते थे, दोनों हाथ पकड़ के जेब में हाथ डालते थे तो सब मिलता था। और रोज की परेशानी है, रोज की परेशानी। तो सारे गोपियां परेशान हो गए, बोले अभी इसका ना इलाज करना चाहिए, इसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ये चोरी की आदत छूटनी चाहिए उसकी। हम कितना दुखी होते जब मैया पूछते हमको, क्या जवाब देते उनको? हमारे पास जवाब ही नहीं है, इतने हम लोग गैर जिम्मेदार हम साबित हो जाते हैं। तो एक दिन क्या करते हैं, ग्वाल बाल सब वहाँ से आते हैं, बरसाने की बात है ये, और राधा रानी सब गोपियाँ उनको मिलती हैं। और अभी रोज का है ना वो नोक झोंक, रास्ता रोकना और मटका तोड़ना, तो वो रोज उनका नोक झोंक किए बिना वो ग्वाल वालों को मक्खन नहीं मिलता है, उनको कुछ ना कुछ मस्ती करनी पड़ती है। ये दिन उन्होंने बोला कि कुछ तकलीफ देने का नहीं, उनको बोला आ जाओ बैठो, लाइन से बैठो, आराम से खाओ। तो जैसे आए बोले आ जाओ स्वागत है आपका, बैठो बैठो आराम से बैठो। तो ग्वाल बाल आकाश में दिख रहे हैं, क्यों? सूरज पश्चिम में तो नहीं आया आज, ये इतना खराब सहयोग कभी दिखा नहीं। हर दिन नोक झोंक, हर दिन विरोध, हर दिन धक्का मुक्की, क्या क्या मटका फोड़ी, क्या क्या चलते रहता है। आज तो जाने दो ना, क्यों विचार करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, बैठो और खा लो आराम से। सबको लाइन से बिठाया और गोपियों ने बहुत बहुत चीजें मक्खन के साथ बना के लाई थी, ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए थे, सब बैठ के पेट भर के खिलाया। अभी सब लोग ऐसे ढेर हो गए उधर ही, ऐसे ऐसे हो गए साइड में, कोई भी खिला रहे हैं, सो गए ऐसे, फिर भी खिला रहे हैं ऐसे करके, खाओ खाओ करके। उनको उठने को नहीं हो रहा है, वो फिसल रहे, इधर गिर रहे और लेट गए, फिर भी वो खिला रहे, खाओ खाओ। इतना खिलाते उनको कि सब लोग सो जाते। फिर सब लोग सोने के बाद में सब गोपियां आते देखती हैं, सो गए ना बराबर से, सब लोग सो गए। तो कृष्ण का सारा अलंकार जो है ना उतार देते कंप्लीट। शुरू करते हैं पायल से निकाल के कमर काचनी, कौंदनी, वो बाजूबंद, कलाईबंद सब निकालते, गले की माला सब कुछ करके, यहाँ का आगे का वो सब कुछ खाली करते हैं, खाली पीताम्बर छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ निकाल लेते, मुरली भी निकाल लेते हैं, एवरीथिंग, और जाते हैं निकल के। बोला अच्छा हमारा चोरी करता है, हम पूरा ही खत्म करेंगे इसका माल। घर चले जाते हैं। आपको पता है ना, आपने जो दावत में जलेबी भी खाई, रबड़ी भी खाई, खीर भी खाई, 5 वाटी, सब खाने के बाद में नींद आती है बहुत, लेकिन कुछ घंटे बाद नींद खुलती कि नहीं खुलती? हाँ, तो बहुत देर के बाद नींद खुली तो भगवान ने देखा अरे सब गायब, इधर कुछ है ही नहीं।
तो समझ गए वो कि भाई ये गोपियों की चाल है। तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे सब। घर जाते हैं, मैया पूछते अरे क्या है सब कुछ, कहाँ गए अलंकार सब? नहीं मैया चिंता मत करना, वो आज ऐसा हादसा हुआ, मैं आपको कोई पूछो मत मुझे, आपको कल सारे मिल जाएंगे, आप डोंट वरी, सब आ जाएगा। तो सो जाते हैं घर पे। अगले दिन सुबह फिर कृष्ण उठते हैं, उनका लोरी वोरी होती है, खाना वाना खाते हैं, मैया उनका नया श्रृंगार करती हैं। तो उतने में वो चले जाते हैं कृष्ण, और उतने में एक अच्छी सुंदर गोपी आती है, इतना बड़ा घूंघट ओढ़ के, तो मैया को प्रणाम करती है। तो मैया कहती कौन हो तुम? तो कुछ नहीं बोलते हैं। बोले बेटा बताओ, इतने शर्माते क्यों, बताओ, इतना अच्छा दंडवत कर रही हो, बड़ी संस्कारी लगती हो आप, नई नई लगती हो, कहाँ से आई हो? तो वो गोपी जो है ना अपना घूंघट जो है ना ऊपर उठाती। वो कौन थे? कृष्ण थे वो। अरे तुम्हारा तो श्रृंगार किया था मैंने, तुमने ये कहाँ से किया? नहीं भैया बताता ना आपको, मैं आपको पता चलेगा सब मैंने क्यों किया, अभी जाने दो मुझे आप। तो फिर घूंघट ओढ़ते हैं और चले जाते हैं बरसाने की ओर। हाँ, और बरसाने को जाते हैं तो बरसाना में एंट्री करते ही ना कन्हैया ऐसे पुकारते हैं, यानी अभी गोपी भाव है ना, वो घूंघट ओढ़ा रखा है, कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ब्रज में कैसा होता है ना कि जितना लंबा घूंघट होता है उतनी नई दुल्हन होती है, समझे आपको? लॉन्गेस्ट मतलब अभी जस्ट ब्याह हुए उसका, थोड़ा दिन हो गए तो ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर यहाँ तक आ जाता है। हाँ, तो जितना आप समझ सकते हैं कि कितनी नई दुल्हन है ये, तो वो बड़ी लंबी नई दुल्हन है। तो वो चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, श्रृंगार किया हुआ है पूरा, लेकिन सब ढका हुआ है, और वो आती है और कृष्णा करके बेहोश हो जाती है। तो उसका वो रूप और भाव देखकर सब गोपियाँ इकट्ठा होती है, अरे क्या भाव है इसका, कहाँ से आई है? बोले नंदगांव से आई है। अच्छा, फिर वो उसको जगा देते हैं पानी वानी मार के। बोलते क्या हो गया? बोले मैं कहाँ से आई हो? मैं नंदगांव में नई नई ब्याही गोपी हूँ, मैंने राधा रानी के बारे में सुना, तो राधा रानी के दर्शन करने आ रही हूँ, मैं सुना बहुत प्रेम है कृष्ण के ऊपर उसको, तो मैं दर्शन करने आ रही हूँ, तो मुझे भी कृष्ण पर इतना प्रेम है कि मैं भी व्याकुल हो रही हूँ। और इस बात करते करते कन्हैया तो वापस बेहोश हो जाती। तो और सारी गोपियाँ इकट्ठा होती है, अरे बाप रे क्या प्रेम है, हम लोग तो एक बार पुकार के बेहोश नहीं होते, लेकिन ये तो कन्या तो हर नाम पे बेहोश हो रही है। ऐसा करते करते ना अलग अलग गोविंद, गोपाल, गिरिधारी, ऐसा पुकारते 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 सारे हजारों गोपियों को इकट्ठा करती हूँ, और धीरे धीरे राधा रानी के महल की ओर बढ़ रही है। हाँ, उसके घर की ओर, दरवाजे की ओर जा रही है, क्योंकि वो पर्वत पे है ना, चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ते चढ़ते बार बार बेहोश हो रही है, बार बार और इकट्ठा हुई गोपियाँ, सब पानी मार के उसको। और क्या है ना, गोपियों के अंदर द्वेष नहीं है, बोले किसी को कृष्ण के ऊपर हमारे से अधिक प्रेम है तो गोपियाँ बहुत खुश हो जाती है और प्रभावित हो जाती है, वो सम्मान बढ़ता है उनके मन में। तो वो साथ में इकट्ठा होकर इतनी प्रेमी गोपी को हम सब लेके जाएंगे राधा रानी के पास। अकेले क्यों जाएंगे, हम ले जाएंगे उसको, हमारी श्री जी को प्रस्तुत करेंगे उसको। इसलिए अधिक बढ़ती हुई संख्या में वो सारी गोपियाँ जो है वहाँ पर लेके जा रही है, और ये और ज़्यादा देर तक बेहोश होने का नाटक कर रही है। यानी हर बार, अभी पहली बार समझो 1 मिनट में होश में आ गई, सेकेंड टाइम 2 मिनट में, अगली बार 5 मिनट में, अगली बार 10 मिनट में, 15 मिनट में होश में नहीं आ रही है। तो सब लोग व्याकुल होते जा रहे हैं, इतना प्रेम, इतना प्रेम। लास्ट में राधा रानी के महल के द्वार तक ये पहुंच जाती है, ऐसा कन्हैया करके पुकार के गिर जाती है। इस बार तो जगती नहीं है वो, जो चाहे करो, पानी मारो, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इतनी सुंदर, इतनी सुसंस्कृत, इतनी प्रेमी गोपी, इतनी बार तो जग गई वो, उन्होंने कैसे भी जगाया, अभी तो ऐसे बेहोश हो गई कि उठ ही नहीं पा रही है, लाख प्रयास कर रहे हैं। अभी बड़ी समस्या होगी, नंदगांव से मेहमान औरत कोई आई है और वो आपके दरवाजे पे बेहोश हो गई, शायद मर गई, तो क्या हमारा क्या हुआ जाएगा? तो ललिता विशाखा तुरंत मीटिंग करते हैं, क्योंकि जब समस्या होती है तो सब लोग ललिता विशाखा के पास मुकदमा पहुंचता है। तो बैठ के चर्चा करें क्या करें क्या करें। उतने में ललिता को आइडिया, हम लोग क्या करेंगे, अभी कृष्ण तो यहाँ पर है नहीं, कृष्ण के लिए व्याकुल है इतनी, तो हमने कल ही तो कृष्ण के सारे जेवर चुराए है ना, सब पूरा श्रृंगार तो कल ही चुरा के राधा रानी के महल में रखा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, आप लोग इनको संभालो, कुछ गोपी यहाँ पर रहो, हम लोग कुछ गोपी अंदर भागते हैं और कल का जो चुराया हुआ श्रृंगार है उसका राधा रानी को श्रृंगार कर देते हैं और उनको सांवला रंग भी बना देते हैं और मुरली भी हाथ में सौंप देते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। तो उसको देखकर इसका थोड़ा सा विरह अग्नि शांत हो जाएगा, थोड़ा सा होश में आ जाएगी। वो गिरी हुई है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है।
उतने में कुछ गोपी जाते हैं अंदर और राधा रानी का फटाफट श्रृंगार कर देते हैं। सारा कृष्ण का श्रृंगार जो है पैर से लेकर सर तक पहना देते हैं, और राधा रानी को कृष्ण बनाकर अभी धोती पहनकर लेके आ रहे हैं अंदर से। और जैसे ही वो आके बोलते अभी कृष्ण की पोजीशन में खड़े हो जाओ, तो वैसे दाहिना पैर ऐसे करके कृष्ण के पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। और फिर गोपी को बोलते हैं अरे अभी तो उठ, देखो कन्हैया आ गए हैं। तो वो अचानक जो जंप मारती है ना, पूरा घूंघट सा उठा के फेंक देती है, देखो तुमको पकड़ा ना मैंने। एक ही क्षण में एकदम दे आर ऑल सरप्राइज, दे डोंट नो, अरे ये क्या हो गया, ये तो कृष्ण निकला, हमको लगा तो ये गोपी है नंदगांव से आई हुई। बोले उतारो, सब उतारो, बहुत होशियार बनते हो तुम लोग, बहुत होशियार बनते हो, हाँ अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, बहुत बुद्धिमान समझते हो, उतारो सब लोग। सारी गोपियों का सर नीचे, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सबका भांडा फूट गया ना, पूरा चोरी के माल के साथ पकड़ा, रंगे हाथ, उतारो सब उतारो। तो एकदम ऐट में खड़े, ग्वाल बाल भी जब छुपे हुए थे वो भी थोड़े परेशान थे, वो एकदम ऐट में आ गए, अरे उतारो उतारो सब लोग उतारो, ऐसे पूरा दादागिरी कर रहे। और गोपियां एकदम शांत होके उसको एक एक करके उतार रहे हैं और कृष्ण को दे रहे हैं, ग्वाल बाल एक एक करके कृष्ण को पहना रहे हैं उसको। सब साड़ी वाड़ी उतार दिया ना, पूरा सब एंड में मुरली हाथ में लिया, मोर पंख धारण किया, और कृष्ण ने फिर पोजीशन लिया। राधा रानी नीचे देख रहे हैं, सब नीचे देख रहे हैं। बोले आइंदा ऐसी गलती मत करना। आपको पता है किसके हाथ में आपका पाला पड़ रहा है? मेरे साथ पड़ रहा है। तो मैंने सब आपको लीला क्यों बताया? अब ये लीला में राक्षस आ सकता है क्या बीच में? हाउ इट विल बी, एक बीच में राक्षस आ गया तो सब पूरा कैसे करेंगे सब? तो ऐसी लीलाओं के बीच में राक्षस नहीं आ सकता है। तो ऐसी लीलाओं को संपन्न करने के लिए राधा रानी को कुछ एरिया फ्री चाहिए थी, तो वो 4 एरिया फ्री है उसके अंदर। कौन सी? नंदगांव, बरसाना, जावट और कोकिलाबन। ये 4 एरिया में कभी राक्षस नहीं आया। तो सारे वो वाल बाल बोल रहे हैं भैया ये है ना, इसलिए वो आने की हिम्मत नहीं करता यहाँ पर, इसलिए तुम एकदम स्वच्छंद विहार कर रहे हो यहाँ पर। अगर ये इसके तो इसलिए नंद बाबा को बोला तुमने वृषभाना को रस्टिकेट करने का बात मत करना, ये तो कन्या भी चली जाएगी, राक्षस आएगा इधर। फिर ये राधा रानी का पोजीशन है। तो ऐसी अनंत प्रेम लीलाएं हैं बरसाना में, उत्कट प्रेम लीला है। एक भगवान की लीला है, भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कौवा बन रहे हैं, कभी पंछी की आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी मेंढक बन के पानी में कूद रहे हैं, कभी जल में कूद रहे हैं, कभी शाखा में से नीचे कूद रहे हैं, क्या इतनी मस्ती करते हैं। और एक बरसाने की प्रेम लीला है अति उत्कट, भानुगढ़ की, दानगढ़ की। हाँ, वो ऐसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान बरसाने में सखी बनकर ही आते हैं, हमेशा सखी वेश में ही आते हैं। अभी देखो आप बरसाने के मंदिर में जाओगे ना, अब ध्यान से दर्शन करना। एक चुंदरी राधा रानी के ऊपर ओढ़ के रखी है, और एक चुंदरी ऐसे ही लंबी कृष्ण के ऊपर राधा रानी को साथ में ओढ़ के रखी है। कभी गौर से देखना, मैं फोटो भेजता हूँ तो उसमें भी देखना, एक लंबी चुंदरी ओढ़े रखते हैं, सखी भाव में ही उनको घर जमाई बना के रखा है। क्योंकि बरसाने में सखी राज्य है ना, वहां पर कोई सखा नहीं प्रवेश करता है, सबको सखी बनकर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि शंकर भगवान भी वहां पर गोपी बन के प्रवेश करते हैं। वहां पर एक जगह है बिहार कुंड नाम की, तो बिहार कुंड पे शंकर भगवान आकर गोपी ड्रेस पहनने का प्रयास कर रहे हैं। गोपी ड्रेस पहनकर गोपी बनकर पुकारने को, राधा रानी को जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको जम नहीं रहा है। तो उधर गौरी प्रकट हो जाती है। तो गौरी आते ही गौर तेज वहां छा जाता है, और गौरी कहती है अरे आप पुरुषों को क्या पता कैसे हम लोग स्त्रियां श्रृंगार करते हैं, मैं करूंगी आपका श्रृंगार। तो गौरी ने, उसका तेज वहां फैल गया, इसलिए उसका एक नाम गौरी कुंड भी है। एक कुंड बिहार कुंड नाम है, और एक नाम है माहेश्वरी सर, क्योंकि महेश्वर माहेश्वरी बने वहां पर। तो गौरी ने उनको सखी बनाया और खुद का भी श्रृंगार किया, और दोनों गोपी बनकर राधा रानी को पुकारने के लिए चले गए। ऐसे सुंदर सुंदर स्थान है वहाँ पर। वो सांकरी कोर है, वहाँ पर रोज की नोक झोंक है, रोज का रोक ठोक है, रोज का विवाद है, रोज का मटका फोड़ना है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें रोज रोज होती रहती है। इतनी सुंदर सुंदर उत्कट लीलाएं हैं। हाँ, ब्रज की लीलाओं की चरम सीमाओं की लीला वहाँ पर प्रकट होती है। एक शांत रस की लीला है, एक साक्ष्य रस की है, एक दास्य रस की है, एक फ्रेंडशिप की है, राक्षसों को मारने की लीला है, बहुत सारी लीला है, गोवर्धन उठाने की लीला है। लेकिन बरसाने में जो राधा रानी और कृष्ण और गोपियों के बीच में हो रहा है,
उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सब राधा रानी का प्रताप है। राधा रानी केवल अस्तित्व में है केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए। हर प्रकार से रूठती भी है तो उसी मूड से रूठती है कि जब मैं रूठूंगी तो वो मनाएंगे तो और प्रेम बढ़ेगा। अपना ईगो दिखाने के लिए नहीं, उसको अहंकार नहीं कहते हैं, उसको मान कहते हैं। उस लीला को मान लीला कहते हैं। मान लीला में क्या होता है कि मान जब राधा रानी प्रकट करती है तो कृष्ण का प्रेम और उत्कट हो जाता है। तो जब राधा रानी रूठ जाती है तो कृष्ण भगवान उनके चरणों में गिरते हैं, दंडवत करते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, तभी भी नहीं मानती है। तो अपने आंखों से अश्रु ढालते हैं और उस अश्रुओं से उनके चरण धोते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है। फिर मोर मुकुट उठाकर चरणों में रखते हैं, फिर भी नहीं मानती है। फिर ललिता जी कुछ कान में कहती है, फिर ये जाते हैं निकल के वहाँ से और एक मोर बनकर आते हैं और मोर कुटी में नाच करते हैं। तो सखियाँ कहती है, अरे वो तो गया ना, अभी तुम इतना क्यों परेशान बैठी हो, देखो मोर आया, उसको नाच तो देखो कम से कम। तो फिर भी नहीं देख रहे, बोले वो नहीं है, वो मोर आया, वो कृष्ण चला गया, वो काला कलुटा चला गया, अभी चिंता मत करो उसकी आप। तो फिर मुड़ के देखते हैं तो उसका नृत्य देखकर बड़ा मोहित हो जाती है, तो तुरंत चेंज होके बैठती है, वो देखने लगती है। फिर मोर को और उत्साह आता है, फिर वो नृत्य करता है और इतना नृत्य अच्छा करता है कि राधा रानी प्रेरित होकर स्वयं मोरनी बनकर उसमें नृत्य करती है। फिर मोर मोरनी बहुत देर तक नृत्य करते हैं और बहुत देर नृत्य करने के बाद एक पोजीशन ऐसी आती है एकदम क्लोज, तब राधा को पता चलता है ये तो कोई और कोई नहीं है, तो कन्हैया है। तब तक तो गुस्सा पूरा ठंडा हो गया है। ऐसी चटपटी लीलाएं सब बरसाने में होती है। मोरकुटी पे, विलासगढ़ पे, दानगढ़ पे अलग अलग भैरूपिया बनकर कृष्ण आते हैं। कभी कंगन बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी चूड़ी बेचने वाले, कभी चूड़ी कंगन, कभी फूल बेचने वाले, कभी धाड़िन, कभी मालिन, अलग अलग भेष बनकर, कभी मेहंदी लगाने वाली, कभी साधु, कभी ब्रह्मचारी, कभी आडंबर किए हुए, ऐसे प्रचंड अलग, उसको कहते हैं छद्म लीला। और छद्म लीला केवल बरसाने में होती है। छद्म का मतलब क्या है? भेष बदल के आना। छद्म यानी क्या कहते हैं उसको? हाँ, छल वाला रूप धारण करके। तो ऐसे विविध रूप धारण करके भगवान वहां पर छद्म करके छद्म लीला करने के लिए बरसाने में आते हैं। तो राधा रानी को कंगन पहनाते हैं, बोले ये मैं हरी नहीं पहनूं, मैं पीली नहीं पहनूं, मैं तो श्याम रंग की पहनूंगी। ऐसे ऐसे भजन, मैं तो हरी नहीं चाहिए, पीली नहीं चाहिए, लाल नहीं चाहिए, मुझे श्याम रंग का ही कंगन चाहिए। ऐसे राधा रानी वहाँ पर आती है, कृष्ण को हाथ अपना हाथ में देती है, फिर वो कंगन पहनाते हैं उनको, कभी मेहंदी लगाते हैं, फिर ब्रह्मचारी बनकर आशीर्वाद देने आते हैं, ले छो मत दूर से। होली के दिन एक बार ब्यागंबर पहन के आए थे वो। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो ये सब सुंदर लीलाओं को संपन्न करने के लिए जो वातावरण निर्मित की आवश्यकता है वो केवल राधा रानी कर सकती है। भगवान गोकुल में रहते हुए, वृंदावन में रहते हुए राक्षसों को आना रोक नहीं पाए, लेकिन राधा रानी ने अपने खाली अस्तित्व से उनका रोक दिया पूरा। भगवान वो छोड़ के चले गए गोकुल, फिर वृंदावन में, फिर नंदगांव गए, लेकिन राधा रानी वहीं रही और कंस वहां आना बंद हो गया। ये है उनकी पोजीशन। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।